नमस्ते दोस्तों। प्रिया हिंदी कहानी चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं शहंशाह अकबर और उनके नौरत्न बीरबल की एक ऐसी कहानी जो हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और अंत में एक बहुत गहरा सबक सिखाएगी। ये कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कहानी का नाम है अकबर की टूटी हंसी, जब सल्तनत ने खो दी अपनी मुस्कान। ये एक बहुत ही लंबी और दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो आराम से बैठ जाइए और चलिए मेरे साथ आगरा के उस दौर में, जब एक शहंशाह की हंसी खो गई थी और उसे वापस लाने की जिम्मेदारी बीरबल के कंधों पर आ पड़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वायरल वाला एपिसोड, अकबर की टूटी हंसी, जब सल्तनत ने खो दी अपनी मुस्कान। अध्याय 1, वो कहकहा जो खामोश हो गया। मुगल सल्तनत का सूरज उन दिनों अपनी पूरी आबोता पर था। आगरा की गलियों से लेकर काबुल की पहाड़ियों तक शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका बजता था। अकबर सिर्फ एक महान विजेता और कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि वो जिंदादिली की एक मिसाल थे। उनकी हंसी, उनका कहकहा पूरे दरबार की जान हुआ करता था। वो जब हंसते थे तो लगता था जैसे दीवान आम की दीवारें भी मुस्कुरा रही हों। उनकी हंसी में एक बादशाह का रोब, एक दोस्त की गर्मजोशी और एक बच्चे की मासूमियत, सब कुछ शामिल था। दरबार में हर शाम महफिल जमती थी। संगीत, शायरी और लतीफों का दौर चलता। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से ऐसे गुल खिलाते कि शहंशाह हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उनकी हंसी संक्रामक थी। जब अकबर हंसते तो पूरा दरबार हंसता था। ये हंसी सल्तनत की खुशहाली और स्थिरता का प्रतीक थी। लेकिन एक दिन इस हंसी को किसी की नजर लग गई। उस दिन दरबार में एक सूफी फकीर आया था। उसका नाम था बाबा कलीम शाह। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आंखों में समंदर सी गहराई और चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर बड़े बड़े शूरवीरों के सिर भी झुक जाएं। शहंशाह अकबर ने हमेशा साधु संतों और फकीरों का आदर किया था, इसलिए उन्होंने बाबा कलीम शाह का बहुत सम्मान किया और उन्हें अपने पास बैठने को कहा। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। एक मसखरे ने एक मजेदार किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर अकबर अपने सिंहासन पर बैठे बैठे जोर से हंसे। उनका वही मशहूर कहकहा पूरे हॉल में गूंज उठा। सारे दरबारी भी उनके साथ हंसने लगे, लेकिन बाबा कलीम शाह शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर तक नहीं आई। जब हंसी का दौर थमा तो अकबर ने फकीर से पूछा, बाबा, क्या आपको हमारा मजाक पसंद नहीं आया? आप हंसे नहीं। बाबा कलीम शाह ने अपनी गहरी नजरें अकबर पर डाली और एक ऐसी बात कही जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, शहंशाह, माफ करना, पर आपकी ये हंसी खोखली है। ये एक खाली बर्तन के बजने जैसी आवाज है। ये उस राजा की हंसी है जो अपनी सल्तनत की शान में मग्न है, लेकिन अपनी प्रजा के दिलों में झांकना भूल गया है। उन्होंने आगे कहा, आपकी हंसी में आनंद है, पर सच्चा सुख नहीं। ये कहकहा ताकत का है, प्रेम का नहीं। जिस दिन आपकी प्रजा का हर बच्चा बिना किसी डर के हंसेगा, उस दिन आपकी हंसी में रूहानियत होगी। खबरदार शहंशाह, जिस दिन ये खोखला बर्तन टूटेगा, उस दिन आप टुकड़े भी नहीं बटोर पाएंगे। ये कहकर बाबा कलीम शाह अपनी जगह से उठे और बिना किसी की इजाजत के दरबार से बाहर चले गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये शहंशाह की शान पर एक सीधा हमला था। एक फकीर की ये हिम्मत। अकबर का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उनके दरबारी, जो बीरबल से जलते थे, आग में घी डालने लगे। गुस्ताखी है, जहां पनाह, इस फकीर को कैद कर लेना चाहिए। अकबर ने अपने अपमान को दबाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जोर से हंसने की कोशिश की। उन्होंने अपना मुंह खोला, पेट अंदर खींचा और वही कहक लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके गले से सिर्फ एक अजीब, दबी हुई,
टूटी फूटी सी आवाज निकली, ख ख खर, जैसे कोई पुरानी मशीन हाँफ रही हो। उन्होंने दोबारा कोशिश की, पूरी ताकत से, लेकिन नतीजा वही रहा। वो हंसी, वो कह कहा जो उनकी पहचान थी, वो कहीं खो गया था। वो टूट गया था। फकीर की भविष्यवाणी सच हो गई थी। खाली बर्तन टूट चुका था। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर फिर कभी नहीं हंसे। उनके चेहरे से मुस्कान ऐसे गायब हो गई जैसे सूरज के निकलने से ओस। और जब बादशाह ने हंसना छोड़ दिया तो पूरी सल्तनत पर एक अजीब सी उदासी का साया मंडराने लगा। अध्याय 2, खामोश दरबार और नाकाम कोशिशें। अकबर की हंसी का गायब हो जाना कोई मामूली घटना नहीं थी। ये एक राष्ट्रीय संकट बन गया था। जो दरबार कभी लतीफों और ठहाकों से गूंजता था, अब वहां कब्र जैसा सन्नाटा पसरा रहता था। मंत्री और दरबारी फुसफुसाकर बातें करते जैसे किसी के मातम में आए हों। संगीतकारों ने अपने साज म्यान में रख लिए थे और शायरों की जुबान पर ताले लग गए थे। शहंशाह का स्वभाव भी बदलने लगा था। वो चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए थे। छोटी छोटी बातों पर भड़क उठते। सल्तनत के जरूरी फैसलों में उनका मन नहीं लगता था। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी वीरानी छाए रहती, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों जो उनसे कहीं खो गया हो। शुरू में सबको लगा कि ये अस्थायी है, लेकिन जब हफ्ते और फिर महीने बीत गए तो चिंता बढ़ने लगी। हिंदुस्तान के कोने कोने से बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने शहंशाह को तरह तरह की जड़ी बूटियां दी, माजून खिलाए, तेल की मालिश की, लेकिन कोई भी दवा अकबर की खोई हुई हंसी वापस न ला सकी। फिर सल्तनत के सबसे बेहतरीन मस्खरों, भांडों और कलाकारों को बुलाया गया। उन्होंने अपने सबसे मजेदार करतब दिखाए, सबसे गुदगुदाने वाले किस्से सुनाए, लेकिन अकबर एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहते। उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आती। कई कलाकारों को तो शहंशाह के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। अब बीरबल की परीक्षा का समय था। अकबर ने एक दिन उन्हें अकेले में बुलाया। उनकी आवाज में एक बेबसी थी। बीरबल, तुम तो हमारी हर मुश्किल का हल निकाल लेते हो। देखो हमारे साथ क्या हो गया है। हम हंसना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, पर यह हंसी गले में ही कहीं अटक जाती है। क्या तुम भी हमारी मदद नहीं कर सकते? बीरबल का दिल अपने दोस्त और बादशाह को इस हाल में देखकर दुखी हो गया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आप हिम्मत न हारे। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके मन का एक वहम है। उस फकीर के शब्दों ने आपके दिल पर एक गहरा घाव कर दिया है। उसने आपकी हंसी को खोखला कहा और आपने उस बात को सच मान लिया। बीरबल ने अकबर को हंसाने की बहुत कोशिशें की। उन्होंने अपने सबसे मजेदार और चतुराई भरे किस्से सुनाए, जिनसे अकबर पहले खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, लेकिन अब अकबर उनकी बातें सुनते, समझते, सिर हिलाते, पर हंसते नहीं। ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर का वो हिस्सा जो हंसी पैदा करता था, वो मर चुका हो। दरबार के दूसरे मंत्री, जो बीरबल से जलते थे, उन्हें ये मौका हाथ लग गया। उन्होंने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। जहांपनाह, देखा, बीरबल की सारी अक्ल धरी की धरी रह गई। ये जरूर उस फकीर का किया हुआ कोई काला जादू है। हमें तांत्रिकों और अघोरियों को बुलाना चाहिए। अकबर अब इतने हताश हो चुके थे कि वो कुछ भी करने को तैयार थे। सल्तनत में जादू टोने का दौर शुरू हो गया। तरह तरह के तांत्रिक आए। उन्होंने अजीब अजीब अनुष्ठान किए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सल्तनत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दुश्मन राज्यों में यह खबर फैल गई थी कि मुगल शहंशाह ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। विद्रोह की खबरें आने लगी थी। बीरबल समझ गए कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। पारंपरिक तरीके काम नहीं कर रहे थे। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी ने सोचा भी न हो। उन्हें शहंशाह का इलाज नहीं करना था, उन्हें उस घाव को भरना था जो फकीर के शब्दों ने दिया था। उन्हें अकबर को खोखली हंसी
और सच्ची हंसी का फर्क समझाना था। और इसके लिए उन्हें दरबार से दूर एक बिल्कुल नया मंच तैयार करना था। अध्याय 3, बीरबल का रहस्यमयी गायब होना और महामूर्ख सम्मेलन। एक सुबह आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बीरबल गायब हो गए हैं। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया था। उनके घर पर एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, मैं एक जरूरी खोज पर जा रहा हूं, लौटने में समय लग सकता है। अकबर ये सुनकर और भी टूट गए। उन्हें लगा कि उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त भी उन्हें इस मुश्किल हालत में छोड़कर चला गया है। दरबार में बीरबल के दुश्मनों ने इस बात को और हवा दी। भाग गया जहां पनाह। जब वो आपकी हंसी वापस नहीं ला सका तो शर्म के मारे भाग गया। सल्तनत में निराशा अपने चरम पर थी। लेकिन बीरबल भागे नहीं थे। वो एक बहुत बड़ी और अनोखी योजना पर काम कर रहे थे। वो भेष बदलकर आगरा से कुछ दूर एक गांव बिसरख में जाकर बस गए थे। ये गांव अपनी सादगी और यहां के लोगों की मासूमियत के लिए जाना जाता था। बीरबल ने वहां पहुंचकर एक अजीब घोषणा करवाई। उन्होंने खुद को अखिल भारतीय मूर्ख महासंघ का अध्यक्ष घोषित किया और ऐलान किया कि बसंत पंचमी के दिन गांव के बाहर एक विशाल महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि प्रतिभागी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख समझता हो। सम्मेलन में कई मजेदार प्रतियोगिताएं रखी गई, जैसे रेत की रस्सी बनाना, पानी पर लाठी से लकीर खींचना, हवा को बोरी में पकड़ना, और सबसे बड़ा इनाम था महामूर्ख की उपाधि, जो उस व्यक्ति को दी जानी थी जो सबसे बेवकूफी भरा काम करेगा। ये खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। लोग हैरान थे, लेकिन इस अनोखे विचार ने उनकी जिज्ञासा भी जगा दी। आगरा में शहंशाह अकबर तक भी ये खबर पहुंची। उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। हमारी सल्तनत में ये क्या बेहुदगी हो रही है? कौन है ये आदमी जो लोगों को मूर्ख बनने के लिए उकसा रहा है? उन्होंने अपने जासूसों को उस गांव में भेजा। जासूसों ने लौटकर जो बताया वो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि उस सम्मेलन का अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि बीरबल जैसा ही दिखता है। अब अकबर की बेचैनी बढ़ गई। एक तरफ उनका सबसे काबिल मंत्री गायब था और दूसरी तरफ कोई हमशक्ल उनकी सल्तनत में मूर्खता का जश्न मना रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद भेष बदलकर उस गांव जाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। ये वही था जो बीरबल चाहते थे। उन्होंने शहंशाह को उनके सिंहासन और दरबार की घुटन से बाहर निकालने के लिए ये सारा जाल बिछाया था। बसंत पंचमी का दिन आ गया। बिसरख गांव के बाहर एक बड़ा सा मैदान खचाखच भरा हुआ था। लोग दूर दूर से ये तमाशा देखने आए थे। शहंशाह अकबर भी एक साधारण देहाती के कपड़ों में भीड़ में शामिल थे। मंच पर बीरबल बैठे थे, एक अजीब सी पोशाक पहने हुए, गले में फटे जूतों की माला डाले हुए। उन्होंने अपना नाम अक्ल-ए-आज़म रखा था। सम्मेलन शुरू हुआ। एक से बढ़कर एक मजेदार और मूर्खतापूर्ण प्रतियोगिताएं हुई। एक आदमी पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। एक दूसरा आदमी अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश में गोल गोल घूम रहा था। ये सब देखकर लोगों का हंस हंस कर बुरा हाल था। हर तरफ हंसी और ठहाकों की गूंज थी। ये हंसी किसी दरबार की सधी हुई हंसी नहीं थी। ये गांव के भोले भाले लोगों की सच्ची, दिल से निकली हुई हंसी थी। अकबर ये सब चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनके अंदर कुछ हलचल जरूर हो रही थी। अध्याय 4, बच्चे की हंसी और टूटा हुआ तिलिस्मा। सम्मेलन अपने आखिरी दौर में था। महामूर्ख की उपाधि के लिए आखिरी प्रतियोगिता बची थी। बीरबल यानी अक्ल-ए-आज़म ने मंच से ऐलान किया, इस खिताब का हकदार वो होगा जो शहंशाह अकबर को हंसाकर दिखाएगा। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये तो नामुमकिन था। लेकिन फिर बीरबल ने कहा, लेकिन चूंकि शहंशाह यहां नहीं तो हम ये मान लेंगे
कि जो यहां मौजूद सबसे उदास और गंभीर इंसान को हंसा देगा वही जीतेगा। ये कहते हुए उन्होंने भीड़ में मौजूद भेष बदले हुए अकबर की ओर इशारा कर दिया। अब सबका ध्यान अकबर पर था। एक एक करके लोग आए और उन्हें हंसाने की कोशिश करने लगे। किसी ने मजेदार मुंह बनाया, किसी ने चुटकुला सुनाया, लेकिन अकबर पत्थर की तरह बैठे रहे। वो अंदर से बहुत गुस्सा थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल ने जानबूझकर उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए ये सब किया है। जब सब हार गए तो बीरबल खुद मन से उतरे। उन्होंने एक गधे को बुलाया जिसके गले में एक तख्ती लटकी थी जिस पर लिखा था शहंशाह का सलाहकार। बीरबल ने उस गधे के सामने एक किताब खोली और उसे पढ़कर सुनाने लगे। जब भी वो पन्ना पलटते वो गधे से पूछते, समझ आया मंत्री जी, और गधा अपना सिर हिला देता। ये दृश्य इतना हास्यास्पद था कि लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन अकबर अब भी शांत थे। तभी भीड़ में से एक छोटा सा 5 से 6 साल का बच्चा जो अपने पिता के कंधे पर बैठा था, इस दृश्य को देखकर इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसा कि उसकी हंसी की आवाज सबसे अलग सुनाई दी। वो बच्चा बिना किसी बनावट के पूरी मासूमियत और सच्चाई से हंस रहा था। वो हंसते हंसते इतना लोटपोट हो गया कि अपने पिता के कंधे से लगभग गिर ही गया। उस एक बच्चे की सच्ची निश्चल हंसी की आवाज किसी तीर की तरह अकबर के दिल में जाकर लगी। उन्होंने उस बच्चे की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आनंद था। अकबर को अचानक बाबा कलीम शाह के शब्द याद आए, जिस दिन आपकी प्रजा का हर बच्चा बिना किसी डर के हंसेगा, उस दिन आपकी हंसी में रूहानियत होगी। उस बच्चे के चेहरे को देखते देखते अकबर के होंठ जो महीनों से बंद थे, उनमें हल्की सी हरकत हुई। उनके चेहरे की मांसपेशियां जो पत्थर हो चुकी थीं, वे कांपने लगी और फिर उनके गले से एक हल्की सी आवाज निकली, एक दबी हुई हंसी की आवाज। वो बच्चा उन्हें देखकर और जोर से हंसा और उस बच्चे को देखकर अकबर के अंदर का सारा बोझ, सारा वहम, सारा अपमान, सब कुछ आंसुओं के साथ बह गया। उनके गले का वो तिलिस्म टूट गया और फिर वो हंसे, पहले धीरे धीरे, फिर जोर से, और फिर उन्होंने अपना वही पुराना दुनिया हिला देने वाला कह कहा लगाया। वो हंसी रुकी नहीं रही थी। वो हंस भी रहे थे और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। ये हंसी जीत की थी, आजादी की थी। पूरा मैदान जो पहले अकबर के गुस्से के डर से शांत हो गया था, अब उनके साथ हंस रहा था। शहंशाह को वापस हंसते हुए देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अध्याय 5, सच्ची हंसी का मतलब। अकबर ने अपनी हंसी को काबू में किया। वो सीधे मंच पर गए और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सिर्फ हमारी हंसी नहीं लौटाई, तुमने हमें एक शहंशाह होने का असली मतलब सिखाया है। उन्होंने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, आज मैं समझा कि बाबा कलीम शाह क्या कहना चाहते थे। मेरी हंसी महलों की दीवारों में कैद थी। वो मेरी जीत और मेरी शान की हंसी थी। लेकिन सच्ची हंसी तो ये है, उन्होंने उस बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जो बिना किसी वजह के दिल की गहराई से निकलती है, ये प्रजा की खुशी में है, बच्चों की खिलखिलाहट में है। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर बदल गए। वो हंसे और पहले से भी ज्यादा हंसे, लेकिन अब उनकी हंसी में एक नई गहराई थी, एक नई समझ थी। वो अब सिर्फ एक शहंशाह नहीं थे, वो अपनी प्रजा के सुख दुख के साथी बन गए थे। उन्होंने अपना बहुत सा समय आम लोगों के बीच बिताना शुरू कर दिया ताकि वो उनकी सच्ची खुशियों और हंसी का हिस्सा बन सके। उन्होंने बाबा कलीम शाह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर कभी नहीं मिले। शायद वो कोई फकीर नहीं, बल्कि एक आईना थे जो अकबर को उनकी असली तस्वीर दिखाने आया था। और इस तरह बीरबल की अनोखी बुद्धिमानी ने न सिर्फ एक शहंशाह की हंसी वापस दिलाई, बल्कि पूरी मुगल सल्तनत को उसकी खोई हुई मुस्कान और आत्मा लौटा दी। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की कहानी, अकबर की टूटी हंसी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और हंसी बड़ी बड़ी जीतों या शान शौकत में नहीं, बल्कि छोटी छोटी, सच्ची और मासूम खुशियों में छिपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और हमारे चैनल प्रिया हिंदी कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनते रहें। अब अपनी दोस्त प्रिया को दीजिए इजाजत। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वायरल होने वाली कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, प्रिया हिंदी कहानी चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया, और आज मैं आपके लिए लाई हूं शहंशाह अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है गुस्से की, बुद्धिमानी की, और इस बात की कि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान की खुद से होती है। कहानी का नाम है बीरबल और गुस्से का राजा। जब शहंशाह की आग ने सल्तनत को जलाना चाहा। ये एक लंबी और बहुत ही मजेदार कहानी है, जिसमें आपको ड्रामा, सस्पेंस और बीरबल की अनोखी चतुराई का एक नया रूप देखने को मिलेगा। तो आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए मुगल सल्तनत के उस रोमांचक दौर में। शुरू करते हैं हमारा आज का नया वायरल वाला एपिसोड, बीरबल और गुस्से का राजा। जब शहंशाह की आग ने सल्तनत को जलाना चाहा। अध्याय 1, जंगल की आग और शाही अपमान। उन दिनों शहंशाह अकबर अपनी ताकत और सल्तनत के चरम पर थे। उनकी हुकूमत का परचम हिंदुस्तान के कोने कोने में लहरा रहा था। लेकिन ताकत के साथ साथ शहंशाह का गुस्सा भी सातवें आसमान पर रहता था। छोटी छोटी बातों पर उनका पारा चढ़ जाता और उनका क्रोध किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता, जिसकी चपेट में आने वाला कोई भी बच नहीं पाता था। बीरबल अक्सर अपनी चतुराई से उनके गुस्से को शांत कर देते थे, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। कहानी की शुरुआत होती है शिवालिक के घने जंगलों से। शहंशाह अकबर एक बड़े शिकार अभियान पर निकले थे। उनके साथ उनके चुनिंदा सेनापति, शिकारी और दरबारी थे। बीरबल भी इस अभियान का हिस्सा थे। कई दिनों से शहंशाह को एक आदमखोर बाघ की तलाश थी, जिसने आसपास के गांवों में दहशत फैला रखी थी। एक सुबह शिकारियों ने खबर दी कि बाघ को एक घाटी में देखा गया है। अकबर का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन तुर्की घोड़े पर लगाम कसी और अपनी पसंदीदा जराव बंदूक उठाई। उन्होंने ऐलान किया, इस बाघ का शिकार हम खुद करेंगे। कोई और उस पर गोली नहीं चलाएगा। जंगल में घंटों की खोज के बाद आखिर वो बाघ एक झरने के पास पानी पीता हुआ दिखा। वो एक विशाल और खूंखार जानवर था। उसकी पीली आंखों में मौत की परछाई थी। अकबर ने धीरे से अपने घोड़े को रोका, निशाना साधा, और उनकी उंगली बंदूक के घोड़े पर थी। पूरा जंगल जैसे सांस रोके खड़ा था। तभी न जाने कहां से पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक जंगली सुअर घबराकर बाहर निकला और अकबर के घोड़े के पैरों के पास से गुजर गया। घोड़ा बिदक गया और एक पल के लिए अकबर का निशाना चूक गया। बंदूक से गोली चली, लेकिन वो बाघ को लगने के बजाय पास की एक चट्टान से जा टकराई। आवाज सुनकर बाघ चौकन्ना हो गया और पलक झपकते ही घने जंगल में ओझल हो गया। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया था। उनका सारा गुस्सा उस बेचारे सेवक पर निकला, जिसके इलाके की झाड़ियों से वो सुअर निकला था। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारा निशाना चूका, वो गरज कर बोले। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अकबर ने उस सेवक को 100 कोड़ों की सजा सुना दी। बीरबल ने समझाने की कोशिश की, जहांपना, ये तो एक हादसा था। इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? खामोश रहो बीरबल, अकबर चिल्लाए। हमारी सल्तनत में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। आज के बाद
अगर किसी ने हमारे हुक्म पर सवाल उठाया तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। उस दिन अकबर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो अपमान की आग में जल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जंगल के एक जानवर ने उनकी शान को चुनौती दी है। उस रात जब वो अपने खेमे में लौटे तो उनका गुस्सा एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। उन्होंने अपने मुख्य सेनापति को बुलाया और हुक्म दिया, कल सुबह तक इस जंगल के हर पेड़ को काट दो और हर झाड़ी में आग लगा दो। जब इस बाग के छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी तो वो खुद हमारे सामने आएगा। हम उसे दिखा देंगे कि शहंशाह अकबर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर सेनापति और बीरबल सन्न रह गए। ये कोई हुक्म नहीं, ये पागलपन था। एक जानवर के लिए पूरे जंगल को जला देना, हजारों बेजुबान जानवरों और परिंदों को मार देना, ये एक राजा का नहीं, एक तानाशाह का फैसला था। बीरबल ने एक बार फिर हिम्मत की, आलम पनाह, आपका गुस्सा जायज है, पर यह तरीका ठीक नहीं। जंगल हमारी सल्तनत की धरोहर है। इन्हें जलाना अपनी ही दौलत को आग लगाने जैसा है। अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बीरबल की गर्दन पर रख दी। बीरबल, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। हमने कहा, हमारे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठेगा। अगर कल सुबह तक जंगल में आग लगाने की तैयारी शुरू नहीं हुई तो सबसे पहली बलि तुम्हारी दी जाएगी। बीरबल खामोश हो गए। उन्होंने समझ लिया था कि अब शब्दों और दलीलों का कोई असर नहीं होगा। शहंशाह के सिर पर गुस्सा इस कदर हावी हो चुका था कि वो सही और गलत का फर्क भूल चुके थे। उनकी ये आग सिर्फ जंगल को ही नहीं बल्कि पूरी सल्तनत को जलाने की ताकत रखती थी। बीरबल ने फैसला किया कि इस आग को बुझाने के लिए पानी नहीं बल्कि एक अलग ही तरकीब की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी तरकीब जो शहंशाह को उनके गुस्से का असली चेहरा दिखाए। अध्याय 2, गुस्से का इलाज और एक अजीब शर्त। अगली सुबह जब सिपाही जंगल में आग लगाने की तैयारी कर रहे थे, बीरबल शहंशाह अकबर के खेमे में पहुंचे। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। अकबर ने उन्हें घूर कर देखा। तुम यहां क्या करने आए हो बीरबल? क्या हमारा हुक्म सुनने के बाद भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां अपना, मैं आपके हुक्म पर सवाल उठाने नहीं आया। मैं तो आपकी मदद करने आया हूं। रात भर सोचने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आपका गुस्सा मामूली नहीं है। ये शाही गुस्सा है। ये वो ऊर्जा है जिसने आपको इतना बड़ा शहंशाह बनाया है। लेकिन ये ऊर्जा अभी बिखरी हुई है। अगर हम इसे सही दिशा दे दें तो आप दुनिया जीत सकते हैं। अकबर को यह बात थोड़ी दिलचस्प लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने कहा, मैंने सुना है कि हिमालय की कंदराओं में एक महान साधु रहते हैं जिनका नाम है गुरु क्रोधंजय। उन्होंने हजारों साल तपस्या करके क्रोध को जीतने और उसे एक अमोघ अस्त्र में बदलने की कला सीखी है। वह राजा महाराजाओं को क्रोध्योग की शिक्षा देते हैं, जिससे वे अपने गुस्से को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। बीरबल ने अपनी बात को और मजेदार बनाते हुए कहा, सोचिए जहांपनाह, अगर आप ये कला सीख गए तो आपको उस बाग को ढूंढने के लिए जंगल जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी आंखों से क्रोध की ऐसी ज्वाला निकालेंगे कि वो बाग जहां भी होगा जलकर राख हो जाएगा। आपके दुश्मन आपका नाम सुनते ही कांपने लगेंगे। अकबर की आंखों में एक नई चमक आ गई। उनका अहंकार और गुस्सा अब एक नई दिशा में मुड़ गया था। एक ऐसी शक्ति जो उन्हें दुनिया में सबसे ताकतवर बना दे। ये ख्याल ही उन्हें रोमांचित कर रहा था। कहा है ये साधु, हम अभी उससे मिलेंगे, अकबर ने उत्सुकता से कहा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उन तक पहुंचना आसान नहीं है। वो किसी महल या आश्रम में नहीं रहते और उनकी एक शर्त है। वो उसी को शिक्षा देते हैं जो 7 दिनों तक उनके नियमों का पालन करे। इन 7 दिनों में आपको एक आम इंसान की तरह रहना होगा।
कोई शाही पोशाक नहीं, कोई सेना नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं। आपको अकेले एक साधारण मुसाफिर बनकर उनके पास जाना होगा। सेनापति ने तुरंत आपत्ति जताई, लेकिन जहांपनाह, यह आपकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सेनापति जी, क्या आपको शहंशाह की बहादुरी पर शक है? और वैसे भी जब शहंशाह क्रोध्योग सीख कर लौटेंगे तो उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका गुस्सा ही उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। ये बात अकबर के अहंकार को सहला गई। उन्होंने ऐलान किया, हमें ये शर्त मंजूर है, हम अकेले ही जाएंगे। 7 दिनों के लिए सल्तनत का काम तुम लोग संभालो। हम जब लौटेंगे तो एक नई ताकत के साथ लौटेंगे। उन्होंने जंगल जलाने का अपना हुक्म वापस ले लिया। बीरबल की पहली चाल कामयाब हो चुकी थी। उन्होंने जंगल को तो बचा लिया था, लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। शहंशाह को उनके ही गुस्से के आईने में उनका असली चेहरा दिखाना था। बीरबल ने एक नक्शा बनाया और अकबर को देते हुए कहा, जहांपनाह, इस रास्ते से आप गुरु क्रोधंजय की कुटिया तक पहुंच जाएंगे। मैं अपने एक भरोसेमंद आदमी को आपके साथ भेज रहा हूं, जो दूर से आप पर नजर रखेगा ताकि आपको कोई खतरा न हो। अकबर एक साधारण व्यापारी के भेष में एक घोड़े पर सवार होकर उस अनजान सफर पर निकल पड़े। वो नहीं जानते थे कि यह सफर किसी साधु की कुटिया तक नहीं, बल्कि उनके खुद के मन की गहराइयों में जाने वाला था, जहां उनका सामना उनके सबसे बड़े दुश्मन, उनके अपने गुस्से से होने वाला था। और उनके गुरु क्रोधंजय कोई और नहीं, बल्कि खुद बीरबल ही एक नए रूप में उनका इंतजार कर रहे थे। अध्याय 3, गुरु क्रोधंजय की पाठशाला। 2 दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद शहंशाह अकबर नक्शे के सहारे पहाड़ों के बीच बनी एक छोटी सी कुटिया तक पहुंचे। यात्रा ने उन्हें थका दिया था। शाही बिस्तर पर सोने वाले शहंशाह को जमीन पर सोना पड़ा था और लजीज पकवानों की जगह सूखे चने और रोटी खानी पड़ी थी। इस सब से उनके अंदर का गुस्सा और भी सुलग रहा था। कुटिया के बाहर एक साधु भगवा वस्त्र पहने ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और जटाएं हवा में लहरा रही थी। ये कोई और नहीं, बल्कि भेष बदले हुए बीरबल थे, जिन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। अकबर ने घोड़े से उतरकर कहा, हे मुनिवर, हम आगरा के एक सौदागर हैं और हमने आपके क्रोध्योग के बारे में बहुत सुना है। हम आपसे ये विद्या सीखना चाहते हैं। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज गहरी और शांत थी। क्रोध एक आग है, वत्स। जो इसे साधना नहीं जानता, वो इसमें खुद जलकर राख हो जाता है। क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? अकबर ने अहंकार से कहा, हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। ठीक है, साधु ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा है सब्र। सामने उस चट्टान से पानी की एक पतली धार बह रही है। तुम्हें इस मिट्टी के घड़े को उस धार से भरना है, लेकिन शर्त यह है कि तुम धार के नीचे घड़ा रखकर इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें एक एक बूंद अपने हाथ में लेकर घड़े में डालनी होगी। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। यह कैसा बचकाना काम था, लेकिन वो चुप रहे और काम में लग गए। वो अपनी हथेली में पानी की कुछ बूंदें लेते और घड़े में डालते। घंटों बीत गए, लेकिन घड़ा एक चौथाई भी नहीं भरा। उनका सब्र जवाब देने लगा, ये नामुमकिन है, ऐसे तो ये घड़ा हफ्तों में भी नहीं भरेगा। वो गुस्से में चिल्लाए और उन्होंने मिट्टी का घड़ा उठाकर पत्थर पर पटक दिया। घड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। साधु मुस्कुराए, तुम पहली परीक्षा में असफल हुए, वत्स। गुस्से ने तुम्हारे सब्र को और तुम्हारी मेहनत को, दोनों को एक पल में तोड़ दिया। अकबर शर्मिंदा हो गए। अगले दिन साधु ने उन्हें दूसरी परीक्षा दी। आज की परीक्षा है निर्माण। तुम्हें इन सूखी और नाजुक टहनियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनानी है, जो रात की ठंडी हवा से तुम्हें बचा सके। अकबर ने टहनियां उठाई और झोपड़ी बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन टहनियां बहुत नाजुक थी। जब भी वो उन्हें जोर से पकड़ते
या गुस्से में एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते, वे टूट जाती। शाम तक उनके हाथ में टूटी हुई टहनियों का ढेर था और झोपड़ी का एक तिनका भी खड़ा नहीं हुआ था। उस रात अकबर को ठंडी हवा में ठिठुरते हुए सोना पड़ा। सुबह साधु ने कहा, गुस्सा सिर्फ तोड़ना जानता है वत्स, जोड़ना और बनाना तो शांति और प्रेम का काम है। एक एक करके दिन बीतते गए। साधु अकबर को ऐसे ही काम देते रहे जो उनके गुस्से और अहंकार को चुनौती देते थे। कभी वो उन्हें एक ही जगह पर घंटों तक चुपचाप बैठकर उगते सूरज को देखने को कहते, तो कभी नदी के किनारे बैठकर बहते पानी की आवाज सुनने को। शुरू में अकबर को ये सब बेकार और उबाऊ लगता, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति की शांति उन पर असर करने लगी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सूरज को उगने की कोई जल्दी नहीं होती। नदी बिना किसी से लड़े अपना रास्ता बना लेती है और पेड़ चुपचाप खड़े रहकर सबको छाव देते हैं। छठे दिन साधु अकबर को एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए जहां से पूरा जंगल और दूर बहती यमुना नदी दिखाई देती थी। साधु ने पूछा, वत्स, तुम्हें यहां से क्या दिख रहा है? अकबर ने कहा, खूबसूरत जंगल, पहाड़, नदी, सब कुछ बहुत शांत और सुंदर है। हाँ, साधु ने कहा, अब कल्पना करो कि तुम अपने गुस्से की आग में इस पूरे जंगल को जला देते, तो तुम्हें क्या दिखता? अकबर ने आंखें बंद की। उन्हें हर तरफ राख, जले हुए पेड़, मरे हुए जानवरों के कंकाल और धुएं का गुबार दिखाई दिया। ये मंजर इतना भयानक था कि उनकी रूह कांप गई। उन्हें पहली बार अपने उस हुक्म की भयावहता का एहसास हुआ जो उन्होंने शिकार के दौरान दिया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साधु के पैर पकड़ लिए। गुरुदेव, मेरी आंखें खुल गई है। मैं जिसे अपनी ताकत समझता था, वो तो असल में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये गुस्सा एक ऐसा राक्षस है जो मेरे अंदर बैठकर मेरी इंसानियत को ही खा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया और कहा, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो समझो उसने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। अध्याय 4, असली चेहरे का अनावरण। 7वें दिन जब अकबर वापस कुटिया में लौटे तो वो एक बदले हुए इंसान थे। उनके चेहरे पर गुस्सा या अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और समझदारी थी। उन्होंने साधु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। अब मैं आगरा लौटना चाहता हूं ताकि अपनी गलतियों को सुधार सकूं। लेकिन जाने से पहले मैं आपका असली परिचय जानना चाहता हूं। आप कोई साधारण साधु नहीं हो सकते। साधु मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सफेद दाढ़ी और जटाएं उतारनी शुरू की। उनके नीचे से जो चेहरा सामने आया उसे देखकर अकबर हैरान रह गए। वो उनके अपने वजीर बीरबल थे। बीरबल, तुम? अकबर की आंखों में आश्चर्य और सम्मान का मिलाजुला भाव था। ये सब तुम्हारा रचा हुआ नाटक था? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, माफी चाहूंगा जहां पनाह, पर आपके गुस्से की आग को बुझाने के लिए इस नाटक की जरूरत थी। अगर मैं आगरा में आपको ये सब सिखाने की कोशिश करता तो आपका अहंकार कभी सीखने नहीं देता। कभी कभी एक बादशाह को सच दिखाने के लिए उसे सिंहासन से उतारकर जमीन पर लाना पड़ता है। अकबर की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि अपने दोस्त और सलाहकार के लिए असीम कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया बीरबल। आज तुमने हमें सिर्फ एक कला ही नहीं सिखाई, तुमने हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर बादशाह बनाया है। तुमने हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन से मिलवाया और उसे हराने का रास्ता भी दिखाया। अकबर को अब समझ आया कि बीरबल की चतुराई सिर्फ हाजिर जवाबी में नहीं, बल्कि इंसान के मन को समझने की गहरी काबिलियत में थी। अध्याय 5, एक नए शहंशाह का उदय। जब शहंशाह अकबर वापस आगरा लौटे तो पूरे दरबार ने एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। शहंशाह अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते थे। वो हर किसी की बात को पहले से ज्यादा ध्यान और सब्र से सुनते थे।
उन्होंने सबसे पहले उस सेवक को बुलवाया जिसे उन्होंने 100 कोड़ों की सजा दी थी। उन्होंने भरे दरबार में उस सेवक से माफी मांगी और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। ये देखकर सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने ऐलान किया, आज से हमारी सल्तनत में गुस्सा एक अपराध माना जाएगा, खासकर अगर वो किसी बेकसूर पर उतारा जाए। असली ताकत चिल्लाने या सजा देने में नहीं, बल्कि समझने और इंसाफ करने में है। उन्होंने बीरबल को पहले से भी ज्यादा सम्मान और अधिकार दिए। उन्होंने सबके सामने कहा, हर बादशाह के पास एक बड़ी सेना और एक बड़ा खजाना होता है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बादशाह हूं, क्योंकि मेरे पास बीरबल है, एक ऐसा दोस्त जो मुझे आईना दिखाने से नहीं डरता। उस दिन के बाद अकबर ने गुस्सा करना पूरी तरह से तो नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इंसान थे, लेकिन अब वो अपने गुस्से के गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक बन चुके थे। वो जानते थे कि कब उसे काबू में करना है और कब उसे बाहर आने देना है। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने न सिर्फ एक जंगल को जलने से बचाया, बल्कि एक शहंशाह को उसके अपने ही अंदर के राक्षस से बचाकर उसे सही मायनों में अकबर यानी महान बना दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, बीरबल और गुस्से का राजा। उम्मीद है कि आपको ये लंबी और दिलचस्प कहानी बहुत पसंद आई होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल प्रिया हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और ज्ञान से भरी कहानियां लाते रहेंगे। अब अपनी दोस्त प्रिया को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, प्रिया हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं शहंशाह अकबर और उनके चतुर वजीर बीरबल की एक बिल्कुल नई, बहुत ही मजेदार और लंबी कहानी, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। कहानी का नाम है अकबर का चिपका हुआ जूता, जब शान पर लग गया गोंद। ये कहानी उस समय की है जब शहंशाह अकबर अपनी शान और शौकत के चरम पर थे, लेकिन एक छोटी सी चिपचिपी समस्या ने पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिलचस्प दास्तान एक बिल्कुल नए एपिसोड में। अकबर का चिपका हुआ जूता, जब शान पर लग गया गोंद। अध्याय 1, सुनहरा जूता और छिपी हुई साजिश। आगरा में जश्न का माहौल था। मुगल सल्तनत ने एक बड़ी लड़ाई में जीत हासिल की थी, और इस खुशी में शहंशाह अकबर ने एक शानदार जश्न इफ्ताह का आयोजन किया था। दूर दूर के राजा महाराजा, राजदूत और अमीर उमरा इस जश्न में शामिल होने के लिए आए थे। दीवान खास को फूलों और रेशमी पर्दों से ऐसे सजाया गया था मानो जमीन पर जन्नत उतर आई हो। इस जश्न के लिए शहंशाह अकबर ने एक खास पोशाक बनवाई थी, लेकिन उस पोशाक से भी ज्यादा खास थी उनकी जूतियां। ये जूतियां कंधार के अमीर ने तोहफे में भेजी थी। इन्हें जरदोजी कहा जाता था। ये मुलायम मखमल से बनी थी और इन पर सोने के तारों से इतनी बारीक कढ़ाई की गई थी कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। इन जूतियों की नोक पर एक एक बेशकीमती पन्ना जड़ा हुआ था। ये सिर्फ जूतियां नहीं थी, ये मुगल सल्तनत की शान और अकबर के रुतबे का प्रतीक थी। अकबर इन जूतियों को पहनकर जब दरबार में आए, तो हर किसी की नजरें उनके कदमों पर ही टिक गई। हर तरफ से वाह वाह और माशाअल्लाह की आवाजें आ रही थी। बीरबल ने भी मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आज तो आपके कदमों की चमक सूरज की किरणों को भी मात दे रही है। अकबर ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उस दरबार में 2 लोग ऐसे भी थे जिनके दिल में ये सब देखकर तारीफ नहीं, बल्कि जलन की आग भड़क रही थी। एक थे सेनापति शाहबाज खान,
जो खुद को सल्तनत का सबसे ताकतवर इंसान मानते थे और बीरबल की बुद्धिमानी से जलते थे। उन्हें लगता था कि एक मामूली मस्खरा शहंशाह का सबसे खास कैसे हो सकता है। दूसरे थे मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते थे और उन्हें ये बात हजम नहीं होती थी कि शहंशाह हर मुश्किल मामले में बीरबल से ही सलाह क्यों लेते हैं। जश्न के दौरान शाहबाज खान और मुल्ला दो प्याजा ने एक दूसरे को इशारा किया और चुपके से एक कोने में चले गए। देखा मुल्ला, शाहबाज खान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसे शहंशाह उस बीरबल की बातों पर मुस्कुरा रहे हैं। और ये कोई जूता है या सल्तनत का खजाना? शहंशाह आजकल अपनी शान में इतने मगरूर हो गए हैं कि उन्हें जमीन दिख ही नहीं रही। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी मक्कार आंखों से चारों तरफ देखा और फुसफुसाकर बोला, सेनापति जी, शहंशाह की इसी शान को अगर जमीन पर ला दिया जाए तो? अगर यही जूता उनकी शान के बजाय उनकी परेशानी का सबब बन जाए तो? शाहबाज खान की आंखों में चमक आ गई। कैसे? मुल्ला ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें एक पारदर्शी गाढ़ा तरल पदार्थ था। ये चीनो माचिन के हकीमों का बनाया हुआ एक खास गोंद है। ये चिपके लाजवाल कहलाता है। इसकी एक बूंद लोहे को लोहे से ऐसे जोड़ सकती है कि हाथी भी उसे तोड़ न पाए। ये हवा के संपर्क में आते ही पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है और इसका कोई रंग भी नहीं होता। उसने आगे अपनी योजना बताई। जब शहंशाह जश्न के बाद अपने कक्ष में आराम करने जाएंगे, हम किसी तरह इस गोंद की कुछ बूंदें उनकी इस सुनहरी जूती के अंदरूनी हिस्से में डाल देंगे। जब वो कल सुबह इसे दोबारा पहनेंगे तो ये उनके पैर में ऐसे चिपक जाएगी जैसे ये उनके शरीर का ही हिस्सा हो। फिर देखते हैं बीरबल अपनी अक्ल से इस चिपके हुए जूते को कैसे उतारता है। शाहबाज खान ये सुनकर जोर से हंसा। ये एक शैतानी योजना थी। शहंशाह का अपमान और बीरबल की नाकामी, एक ही तीर से दो शिकार। उन्होंने एक भरोसेमंद खादिम को लालच देकर इस काम के लिए राजी कर लिया। उस रात जब जश्न खत्म हुआ और अकबर गहरी नींद में सो रहे थे, उस खादिम ने चुपके से उनकी सुनहरी जूती के अंदर उस चिपके लाजवाल की कुछ बूंदें डाल दी। वो गोंद तुरंत सूख गया और अदृश्य हो गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अगली सुबह एक ऐसी सुबह होने वाली थी जो मुगल सल्तनत के इतिहास में चिपके हुए जूते वाले दिन के नाम से दर्ज होने वाली थी। अध्याय 2, अचल सम्राट और बेबस सल्तनत। अगली सुबह शहंशाह अकबर हमेशा की तरह तैयार हुए और दरबार जाने के लिए उन्होंने अपनी पसंदीदा सुनहरी जूतियां मंगवाई। जैसे ही उन्होंने दाहिने पैर में जूती पहनी, उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो बिल्कुल सामान्य थी। वो अपने सिंहासन की ओर बढ़े। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। दिन भर काम चलता रहा। शाम को जब अकबर अपने निजी कक्ष में लौटे तो उन्होंने हमेशा की तरह अपनी जूतियां उतारने के लिए पैर आगे बढ़ाया। उन्होंने बाएं पैर की जूती आसानी से उतार दी, लेकिन जब उन्होंने दाहिने पैर की जूती उतारने की कोशिश की तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। अकबर को लगा कि शायद दिन भर की थकान से पैर में सूजन आ गई होगी। उन्होंने एक खादिम को बुलाकर जूती उतारने को कहा। खादिम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जूती टस से मस नहीं हुई। अकबर को अब हैरानी हुई। उन्होंने 2 और खादिमों को बुलाया। तीनों मिलकर जूती खींचने लगे, पर ऐसा लग रहा था जैसे जूती चमड़े की नहीं बल्कि लोहे की बन गई हो और किसी ने उसे शहंशाह के पैर से वेल्ड कर दिया हो। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या मजाक है? खींचो इसे। अब महल के 6 सबसे ताकतवर सिपाहियों को बुलाया गया। उन्होंने शहंशाह को एक मखमली कुर्सी पर बिठाया और पूरी ताकत से जूती खींचने लगे। उनके चेहरे पसीने से तर हो गए, मांसपेशियां तंग गई, लेकिन नतीजा वही रहा। जूती अपनी जगह पर चिपकी रही। अब यह बात मामूली नहीं रही थी। खबर पूरे महल में फैल गई। हकीमों और वैद्यों की एक फौज आ गई। किसी ने तेल लगाया, किसी ने लेप, किसी ने कहा कि यह मांसपेशियों का खिंचाव है,
तो किसी ने कहा कि यह किसी जिन्न का साया है, पर कोई भी जूती को हिला तक नहीं सका। शाहबाज खान और मुल्ला दोप्याजा भी वहां मौजूद थे और मन ही मन अपनी सफलता पर हंस रहे थे। उन्होंने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, ये तो बहुत बड़ी अनहोनी है। लगता है किसी ने आप पर काला जादू कर दिया है। रात हो गई, लेकिन शहंशाह अकबर अपनी जूती से आजाद नहीं हो पाए। उन्हें उसी जूती के साथ सोना पड़ा। उनकी पूरी शान, उनका पूरा रुतबा एक जूते में कैद होकर रह गया था। वो एक ऐसे सम्राट बन गए थे जो अपनी सल्तनत तो चला सकता था, पर अपना जूता नहीं उतार सकता था। अगले दिन अकबर दरबार में नहीं गए। ये मुगल सल्तनत के इतिहास में पहली बार हो रहा था। उनकी गैरमौजूदगी से पूरे आगरा में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा शहंशाह बीमार है, किसी ने कहा उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, सल्तनत का काम ठप पड़ गया। आखिरकार जब सारे उपाय फेल हो गए तो किसी ने दबी जुबान में कहा, इस गुत्थी को अब सिर्फ एक ही इंसान सुलझा सकता है, बीरबल। अकबर का अहंकार आड़े आ रहा था। वो एक जूते के लिए बीरबल की मदद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने बेमन से बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। शाहबाज खान और मुल्ला दोप्याजा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी योजना का दूसरा चरण अब शुरू होने वाला था। वे देखना चाहते थे कि बीरबल की अक्ल इस चिपचिपे मामले में क्या काम आती है। अध्याय 3, बीरबल की अजीब शर्तें। बीरबल जब शहंशाह के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माहौल बहुत तनावपूर्ण था। शहंशाह अकबर एक पलंग पर बैठे थे। उनका एक पैर जूते के साथ जमीन पर था और चेहरे पर गुस्सा, शर्मिंदगी और बेबसी के भाव थे। चारों तरफ हकीम, मंत्री और सेनापति खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता का मुखौटा था। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने बिना किसी भूमिका के कहा, बीरबल, तुम देख रहे हो, ये नामुराद जूता हमारे पैर से चिपक गया है। सारी ताकत, सारी हिकमत फेल हो गई है। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो इसे उतार कर दिखाओ। बीरबल ने आगे बढ़कर जूती को ध्यान से देखा। उन्होंने उसे खींचने या नोचने की कोशिश नहीं की। वो उसके चारों ओर घूमे, उसे ऊपर से नीचे तक परखा और फिर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके खड़े हो गए, जैसे कुछ सोच रहे हों। शाहबाज खान ने ताना मारा, क्यों बीरबल, क्या हुआ? तुम्हारी अक्ल भी इसी जूते की तरह चिपक गई क्या? बीरबल ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सेनापति जी, जल्दी का काम शैतान का होता है। ये कोई मामूली जूता नहीं है, ये शाही जूता है। इसे उतारने का तरीका भी शाही ही होगा। फिर वो शहंशाह की ओर मुड़े और बड़ी गंभीरता से बोले, जहां पनाह, मैं ये जूता उतार सकता हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया। एक वजीर शहंशाह की मदद करने के लिए शर्तें रख रहा था। यह तो बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। अकबर ने गुस्से से कहा, शर्तें? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, माफी चाहूंगा जहां पनाह, पर ये शर्तें मेरे लिए नहीं, बल्कि इस जूते की इज्जत के लिए है। ये जूता ऐसे ही नहीं उतरेगा। पहली शर्त यह है कि इसे उतारने से पहले पूरे आगरा शहर में गरीबों के लिए एक दिन का लंगर, भोज आयोजित किया जाए, जिसका सारा खर्च शाही खजाने से दिया जाएगा। यह सुनकर मुल्ला दोप्याजा और शाहबाज खान चौंक गए। ये कैसी शर्त थी? बीरबल ने आगे कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि सल्तनत के हर मंदिर और मस्जिद में इस जूते के सही सलामत उतर जाने के लिए दुआ और प्रार्थना की जाए और उन सभी जगहों पर शाही खजाने से सोना दान किया जाए। अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो इतने बेबस थे कि कुछ कह भी नहीं सकते थे। और तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है, बीरबल? उन्होंने थकी हुई आवाज में पूछा। बीरबल ने अपनी नजरें शाहबाज खान और मुल्ला दोप्याजा पर गड़ाते हुए कहा, मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि जब मैं इस जूते को उतारने की प्रक्रिया शुरू करूं, तो उस समय इस कक्ष में शहंशाह
और मेरे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। और जो भी व्यक्ति इस साजिश के पीछे है, अगर वो खुद आकर अपना गुनाह कबूल कर ले और इस जूते को उतारने का तरीका बता दे, तो शहंशाह उसे माफी दे देंगे। ये सुनते ही शाहबाज खान और मुल्ला दोप्याजा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आखिरी शर्त एक सीधा जाल था। बीरबल समझ चुका था कि ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उसने गुनाहगारों को एक दूसरे के खिलाफ करने का पासा फेंक दिया था। अकबर को भी अब मामला कुछ कुछ समझ आने लगा। उन्होंने बीरबल की चतुराई को भांप लिया। उन्होंने ऐलान किया, हमें बीरबल की सभी शर्तें मंजूर हैं। तुरंत पूरे शहर में लंगर का इंतजाम किया जाए और दान पुण्य की तैयारी की जाए। कल शाम जब ये सब हो जाएगा, तब बीरबल हमारी जूती उतारेंगे। शाहबाज खान और मुल्ला दोप्याजा अब बुरी तरह फंस चुके थे। बीरबल ने उन्हें एक ऐसा खेल खेलने पर मजबूर कर दिया था जहां उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली थी। अध्याय 4, चिपचिपा सच और पिघलता गोंद। बीरबल की शर्तों के अनुसार अगले दिन पूरे आगरा में जश्न का माहौल था। हर गरीब को शाही रसोई से खाना खिलाया जा रहा था। मंदिरों में घंटियां और मस्जिदों से अजान की आवाजें आ रही थी। सब शहंशाह के जूते के लिए दुआ कर रहे थे। लोग हैरान थे कि शहंशाह का जूता इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया, लेकिन मुफ्त का खाना और दान पाकर सब खुश थे। इस सब के बीच शाहबाज खान और मुल्ला दोप्याजा की हालत खराब थी। उन्हें डर था कि अगर दूसरा पहले जाकर गुनाह कबूल कर ले और माफी पा जाए, तो सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा। मुल्ला दोप्याजा ज्यादा डरपोक था। उसे लगा कि शाहबाज खान एक सिपाही है, वो शायद लड़ ले, लेकिन वो तो कहीं का नहीं रहेगा। उसने फैसला किया कि वो बीरबल से मिलेगा। शाम को जब बीरबल शहंशाह के कक्ष में जाने की तैयारी कर रहे थे, मुल्ला दोप्याजा चुपके से उनके पास पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। बीरबल, हम तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। बीरबल मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही इसका इंतजार था। कहिए मुल्ला जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मुल्ला ने इधर उधर देखा और फिर लगभग फुसफुसाते हुए सारी साजिश उगल दी। उसने चिपके लाजवाल गोंद के बारे में बताया और यह भी बताया कि शाहबाज खान इस साजिश का असली मास्टरमाइंड था। लेकिन इसे उतारने का तरीका क्या है? बीरबल ने पूछा। मुल्ला ने बताया, उस हकीम ने कहा था कि यह गोंद गर्मी से कमजोर पड़ जाता है। खौलते हुए पानी में एक खास पहाड़ी नमक मिलाकर अगर उस घोल को धीरे धीरे जूते के किनारों पर डाला जाए, तो ये गोंद अपनी पकड़ छोड़ देगा। बीरबल ने सारी बात ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है मुल्ला जी, शहंशाह अपने वादे के पक्के हैं, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन तुम्हें दरबार में सबके सामने सच बोलना होगा। मुल्ला ने कांपते हुए हामी भर दी। अब बीरबल के पास साजिश भी थी और उसका हल भी। वो मुस्कुराते हुए शहंशाह के कक्ष की ओर बढ़ गए। शर्त के अनुसार कक्ष को खाली करा दिया गया। अंदर सिर्फ अकबर और बीरबल थे। बीरबल ने एक खादिम को इशारे से बुलाया और खौलते पानी और एक कटोरी में नमक लाने को कहा, जिसका राज सिर्फ वह जानता था। जब सामान आ गया तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप बस आराम से बैठें और देखें कि आपकी सल्तनत का एक मामूली वजीर कैसे आपकी शान पर लगे इस दाग को धोता है। उन्होंने गर्म पानी में नमक मिलाया और एक मुलायम कपड़े से उस घोल को धीरे धीरे जूते के किनारों और तलवे पर लगाना शुरू किया। गर्म घोल के असर से वो अदृश्य गोंद पिघलने लगा। बीरबल ये काम बड़ी ही सावधानी और सब्र से कर रहे थे। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद बीरबल ने जूते को धीरे से हिलाया। उसमें हल्की सी हरकत हुई। अकबर की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। बीरबल ने कुछ देर और घोल लगाया और फिर एक हल्का सा झटका दिया। खचकी एक आवाज के साथ वो सुनहरी जूती, जो 2 दिनों से पूरी मुगल सल्तनत के लिए एक पहेली बनी हुई थी,
बड़ी आसानी से अकबर के पैर से अलग हो गई। अकबर ने एक गहरी सांस ली, जैसे उन्हें सिर्फ जूते से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बोझ से आजादी मिली हो। उन्होंने खुशी से बीरबल को गले लगा लिया। अध्याय 5। जूता उतरा, नकाब उतरे। जैसे ही जूती उतरने की खबर बाहर आई, पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर ने तुरंत एक विशेष दरबार बुलाया। उनका चेहरा अब गुस्से या शर्मिंदगी से नहीं, बल्कि एक नई समझ और आत्मविश्वास से चमक रहा था। दरबार में शाहबाज खान भी मौजूद था, इस बात से अनजान कि उसका खेल खत्म हो चुका है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और उनके हाथ में वह सुनहरी जूती थी। उन्होंने कहा, आज ये दरबार किसी सल्तनत के मामले के लिए नहीं, बल्कि इस जूते के मामले के लिए लगा है। ये जूता हमारे पैर से नहीं, हमारी अक्ल से चिपक गया था। इसने हमें यह सिखाया है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। फिर उन्होंने बीरबल को इशारा किया। बीरबल ने आगे बढ़कर पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक घटिया हरकत थी। फिर उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को गवाही के लिए बुलाया। मुल्ला ने कांपते हुए सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया और शाहबाज खान की पूरी भूमिका बता दी। शाहबाज खान का चेहरा देखने लायक था। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ मिट्टी में मिल चुकी थी। उसने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे पहले ही पकड़ लिया। अकबर अपनी जगह से उठे और शाहबाज खान के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, हमने तुम्हें अपनी सल्तनत का रक्षक बनाया था सेनापति, और तुमने हमारी इज्जत पर ही हमला कर दिया। तुम्हारी दुश्मनी बीरबल से थी, लेकिन तुमने उसके लिए शहंशाह और सल्तनत की शान को दांव पर लगा दिया। अकबर ने शाहबाज खान को उम्र कैद की सजा सुनाई और मुल्ला दो प्याजा को वादा के मुताबिक माफी देकर देश निकाला दे दिया। फिर अकबर अपनी प्रजा और दरबारियों की ओर मुड़े और उस सुनहरी जूती को दिखाते हुए बोले, ये जूता हमारी शान का प्रतीक था, लेकिन आज से यह हमारी सीख का प्रतीक होगा। यह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि एक बादशाह की असली शान कीमती जूतों या महलों में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के विश्वास और बीरबल जैसे सच्चे सलाहकारों की बुद्धिमानी में होती है। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ हमारा जूता नहीं उतारा, तुमने हमारी आंखों पर बंधी घमंड की पट्टी भी उतार दी है। तुमने साबित कर दिया कि सबसे चिपचिपी समस्याओं का हल ताकत से नहीं, अक्ल से निकलता है। उस दिन के बाद अकबर ने कभी भी बाहरी दिखावे पर इतना ध्यान नहीं दिया और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई और सच्ची सलाह को महत्व दिया। और यह कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि कैसे एक चिपके हुए जूते ने एक महान सम्राट को एक अमूल्य सबक सिखाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लंबी और मजेदार कहानी, अकबर का चिपका हुआ जूता। उम्मीद है आपको ये नया एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। बीरबल ने हमें सिखाया कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे दिमाग और शांति से हल न किया जा सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रिया हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी ही बेहतरीन कहानियों का लुत्फ उठाते रहें। अब अपनी दोस्त प्रिया को दीजिए इजाजत। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई वायरल होने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। अकबर की उड़ती पगड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रिया और आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रिया हिंदी कहानी में। आज मैं आपके लिए इतिहास के संदूक से एक ऐसी कहानी निकाल कर लाई हूं जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा बिल्कुल नया और वायरल होने वाला एपिसोड है जो रहस्य, रोमांच और बीरबल की हाजिर जवाबी की नई ऊंचाइयों को छूता है। ये कहानी है उस अविश्वसनीय दिन की जब भरे बाजार के ऊपर शहंशाह अकबर की पगड़ी हवा में उड़ गई थी। तो अपनी कल्पना के घोड़े तैयार कर लीजिए,
क्योंकि हम चल रहे हैं मुगल काल के एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर जिसका नाम है अकबर की उड़ती पगड़ी। अध्याय एक अभूतपूर्व अपमान। आगरा में जश्न का माहौल था। फारस के शाह के साथ एक महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिससे दोनों सल्तनतों के बीच दशकों पुरानी कड़वाहट खत्म हो गई थी। इस खुशी के मौके पर शहंशाह अकबर ने एक भव्य जुलूस निकालने का ऐलान किया था, जो आगरा के मुख्य बाजारों से होता हुआ जामा मस्जिद तक जाना था। वो एक शानदार सुबह थी। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सड़कों पर गुलाब जल का छिड़काव किया गया था और छज्जों से लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। शहंशाह अकबर अपने सबसे खूबसूरत हाथी शेर मैदान पर एक भव्य ओहदे में विराजमान थे। उनके सिर पर उनकी सबसे कीमती और पसंदीदा पगड़ी थी। ये कोई आम पगड़ी नहीं थी। इसे नूर-ए-सल्तनत, सल्तनत की रोशनी कहा जाता था। मखमल और रेशम से बनी इस पगड़ी में दुनिया के कुछ सबसे नायाब हीरे और पन्ने जड़े थे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसके ठीक बीच में लगा शाहनूर नाम का एक अद्वितीय हीरा, जो चांदनी रात में भी सूरज की तरह चमकता था। ये पगड़ी सिर्फ एक राजसी वस्त्र नहीं थी। ये मुगल सल्तनत की शान, उसकी इज्जत और उसके गौरव का प्रतीक थी। जुलूस धीरे धीरे शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके चौक बाजार में पहुंचा। चारों तरफ लोगों का हुजूम था। हर कोई अपने शहंशाह की एक झलक पाने को बेताब था। नारे लग रहे थे, ढोलन गाड़े बज रहे थे। अकबर हाथ हिलाकर अपनी प्रजा का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। बीरबल सहित उनके सभी नवरत्न अपने अपने घोड़ों पर उनके अगल बगल चल रहे थे। और तभी वो हुआ, एक ऐसी घटना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक कहीं से हवा का एक तेज झोंका आया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शहंशाह अकबर की पगड़ी नूर-ए-सल्तनत उनके सिर से उड़ी। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। लाखों लोगों की भीड़ के ऊपर वो कीमती पगड़ी एक पंख की तरह हवा में लहराई, ऊपर और ऊपर उठती चली गई। ऐसा लगा मानो कोई अनदेखा हाथ उसे उड़ाए ले जा रहा हो। वो एक दुकान की छत से टकराई, फिर दूसरी पर, और फिर पलक झपकते ही वो तंग गलियों के एक जाल में कहीं गायब हो गई। बाजार में सन्नाटा छा गया। ढोलन गाड़े बंद हो गए। शहंशाह के सिर को नंगा देखकर पूरी प्रजा और दरबारियों की सांसें अटक गई। ये सिर्फ एक पगड़ी का गिरना नहीं था, ये शहंशाह की इज्जत का, पूरी मुगल सल्तनत की आन बान शान का सरेआम नीलाम होना था। ये एक अभूतपूर्व अपमान था। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उन्होंने हाथी से ही गरज कर हुक्म दिया, हमारा ताज, हमारी पगड़ी कहाँ है? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? आज सूरज ढलने से पहले हमें हमारी पगड़ी चाहिए, वरना इस चौक बाजार के एक एक पत्थर को उखड़वा दिया जाएगा। एक एक दुकानदार, एक एक बाशिंदा कैदखाने में होगा। जुलूस वही रुक गया। खुशी का जश्न मातम और खौफ में बदल गया। शहंशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था और दांव पर लगा था पूरे शहर का भविष्य। अध्याय 2, एक हताश खोज। शहंशाह का हुक्म मिलते ही आगरा के कोतवाल अपनी पूरी फौज के साथ हरकत में आ गए। पूरे चौक बाजार को चारों तरफ से घेर लिया गया। किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सैकड़ों सिपाही घर घर की, दुकान दुकान की तलाशी लेने लगे। छतों पर, नालियों में, तहखानों में, हर उस जगह तलाशी ली गई जहां पगड़ी के गिरने की आशंका हो सकती थी। घंटे बीतते गए। दोपहर शाम में बदलने लगी, लेकिन पगड़ी का कोई सुराग नहीं मिला। कोतवाल ने शक के आधार पर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये कैसे हो सकता था? हजारों आंखों के सामने एक पगड़ी हवा में उड़ी और फिर गायब हो गई। क्या ये कोई जादू टोना था या कोई बहुत ही शातिर और दुस्साहसी चोर? दरबार के मंत्री
जो बीरबल की जगह लेना चाहते थे, इस मौके पर शहंशाह को भड़काने लगे। एक मंत्री खान आलम ने कहा, जहांपनाह, ये जरूर किसी बाहरी ताकत की साजिश है। हमारे दुश्मनों ने आपकी शान को मिट्टी में मिलाने के लिए ये दुस्साहस किया है। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसते हुए कहा, या फिर ये हमारे अपने शहर के किसी गद्दार का काम है। बीरबल जी की सुरक्षा व्यवस्था में जरूर कोई बड़ी चूक हुई है। अकबर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर सूरज ढलने तक पगड़ी नहीं मिली तो कोतवाल का सर कलम कर दिया जाएगा और बाजार के सभी प्रमुख व्यापारियों को हमेशा के लिए कैद कर लिया जाएगा। पूरे शहर पर मौत का साया मंडरा रहा था। हर कोई डरा हुआ था। सबकी उम्मीदें अब सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिकी थी, बीरबल। अध्याय 3, बीरबल की शांत अवलोकन। इस पूरे हंगामे और अफरातफरी के बीच केवल बीरबल ही थे जो शांत थे। उन्होंने न तो किसी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, न ही वे सिपाहियों की तरह इधर उधर भागदौड़ कर रहे थे। वे बस उसी जगह पर खड़े थे जहां से पगड़ी उड़ी थी और अपनी तेज आंखों से हर चीज का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने हवा के उस झोंके के बारे में सोचा। वो झोंका बहुत अजीब था। वो सिर्फ एक दिशा से नहीं आया था, बल्कि ऐसा लगा था मानो वो घूमता हुआ आया और सिर्फ पगड़ी को निशाना बनाकर चला गया। उन्होंने उन छतों को देखा जहां पगड़ी टकराई थी। उन्होंने लोगों के चेहरों पर डर और हैरानी के भाव पढ़े। बीरबल समझ गए थे कि ये कोई आम चोरी नहीं है, ये एक प्रदर्शन था, एक ऐसा करतब जिसे हजारों लोगों के सामने अंजाम दिया गया था। चोर का मकसद सिर्फ पगड़ी चुराना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि वो कितना काबिल है कि वो शहंशाह के सिर से भी उनका ताज उड़ा सकता है। ये सोचकर बीरबल के दिमाग में एक विचार कौंधा। ऐसा प्रदर्शन कौन कर सकता है? कोई आम चोर नहीं। ऐसा काम कोई कलाकार ही कर सकता है। कोई बाजीगर, कोई मदारी, या कोई कठपुतली वाला। बीरबल ने कोतवाल को बुलाया और उससे पूछा, इस बाजार के आसपास सबसे मशहूर कठपुतली का तमाशा कौन दिखाता है? कोतवाल ने हैरानी से कहा, कठपुतली? मंत्री जी, हम यहां शहंशाह की पगड़ी ढूंढ रहे हैं और आप तमाशे की बात कर रहे हैं। बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जो पूछा है उसका जवाब दो, कोतवाल। वक्त बहुत कम है। कोतवाल ने थोड़ा सोचकर बताया, जनाब, यहां से 2 गली छोड़कर एक कमाल खान नाम का आदमी रहता है। कहते हैं कि उसकी उंगलियों में जादू है। उसके पुतले ऐसे नाचते हैं जैसे उनमें जान हो। उससे बेहतर कलाकार पूरे आगरा में नहीं है। उसे मेरे सामने पेश करो। बीरबल ने हुक्म दिया, लेकिन इज्जत के साथ। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि उसे एक मुजरिम की तरह बुलाया जा रहा है। अध्याय 4, कलाकार और उसकी कला। कुछ ही देर में कमाल खान बीरबल के सामने खड़ा था। वो एक दुबला-पतला, अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक कलाकार का आत्मविश्वास और स्वाभिमान था। बीरबल ने उससे तलाशी या पूछताछ के बारे में कोई बात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल खान साहब, हमने आपकी कला के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि आप बेजान लकड़ी में जान डाल देते हैं। कमाल खान थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अदब से जवाब दिया, ये सब ऊपर वाले का करम और उस्तादों का आशीर्वाद है, हुजूर। बीरबल ने आगे कहा, मैंने सुना है कि आपका एक तमाशा बहुत मशहूर है, शहंशाह का ख्वाब। क्या आप हमें उसकी एक झलक दिखा सकते हैं? अब कमाल खान के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई। उसने कहा, यही, इस भरे बाजार में? हां, यही और अभी। बीरबल ने कहा, सोचिए, आज आपका हुनर पूरी सल्तनत देखेगी। कमाल खान मान गया। उसने अपना पिटारा खोला और कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा मंच तैयार कर लिया। उसने अपनी उंगलियों में धागे फंसाए और तमाशा शुरू हो गया। कठपुतलियां नाचने लगी। एक शहंशाह, एक वजीर और एक रानी। उनका नाच इतना सजीव था कि लोग पगड़ी के गम को भूलकर
टकटकी लगाकर देखने लगे। बीरबल तमाशा नहीं देख रहे थे, वे कमाल खान की उंगलियों को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे उसकी उंगलियां लगभग अदृश्य धागों पर एक जादूगर की तरह नाच रही थी, कैसे वो एक ही समय में कई पुतलियों को नियंत्रित कर रहा था। तमाशे के अंत में शहंशाह की कठपुतली ने अपनी रानी को एक खूबसूरत फूल पेश किया। तमाशा खत्म हुआ, सबने तालियां बजाई। बीरबल ने कमाल खान के पास जाकर कहा, वाह कमाल साहब, कमाल कर दिया आपने, आपकी कला सच में बेमिसाल है। लेकिन एक बात बताइए, आपकी शहंशाह वाली कठपुतली के सिर पर जो ताज है, उसमें लगा वो शीशे का टुकड़ा, वो बिल्कुल शाहनूर हीरे की तरह चमक रहा है, इतना असली कैसे लगता है? ये सुनते ही कमाल खान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। वो जानता था कि उसकी कला की ये बारीकी कोई आम आदमी नहीं पकड़ सकता, ये सिर्फ एक पारखी ही देख सकता था। उसने हकलाते हुए कहा, वो तो बस कांच का टुकड़ा है हुजूर, रोशनी में चमक जाता है। बीरबल मुस्कुराए। कमाल साहब, कांच और हीरे का फर्क बीरबल की आंखों से नहीं छिप सकता, और नहीं रेशम के उन धागों का फर्क जो कठपुतली नचाते हैं और जो पगड़ी उड़ा सकते हैं। कमाल खान समझ गया कि वो पकड़ा जा चुका है। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी, मुझसे गलती हो गई। अध्याय 5, मकसद और तरीका। बीरबल ने उसे उठाया और पूछा, पगड़ी कहाँ है? कमाल खान ने बताया कि पगड़ी बिल्कुल सुरक्षित है, और उसने उसे क्यों चुराया इसकी वजह भी बताई। उसकी कहानी सुनकर बीरबल भी सोच में पड़ गए। कमाल खान के दादा मुगल सल्तनत के सबसे बड़े कठपुतली के कलाकार थे, लेकिन एक भ्रष्ट सूबेदार ने उनकी सारी जमीन हड़प ली थी और उन्हें गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। कमाल खान ने कई बार शहंशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दरबार के बाबुओं और छोटे अधिकारियों ने उसकी एक न सुनी। वो निराश हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो शहंशाह का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ ऐसा करेगा जिसे कोई नजरअंदाज न कर सके। उसने चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन करने और ये दिखाने के लिए कि एक कलाकार की पहुंच कहां तक हो सकती है, ये योजना बनाई। उसने बताया कि कैसे उसने और उसके कुछ साथियों ने हफ्तों तक योजना बनाई। उन्होंने बाजार की छतों के बीच लगभग अदृश्य रेशम के मजबूत धागों का एक जाल बिछाया था। जब जुलूस ठीक नीचे पहुंचा तो एक साथी ने नीचे भीड़ में नकली लड़ाई का नाटक करके सबका ध्यान भटकाया, और उसी पल कमाल खान ने छत पर बैठकर उन धागों की मदद से पगड़ी को एक कठपुतली की तरह उड़ा लिया और उसे खींचकर अपनी गली में गिरा दिया। वो हवा का झोंका नहीं था, वो कलाकारी का एक झोंका था। उसका मकसद पगड़ी बेचना या शहंशाह का अपमान करना नहीं था, बल्कि सिर्फ ये कहना था, जहां पनाह, हम कलाकार भी आपकी प्रजा है, हमारी आवाज भी सुनिए। अध्याय 6, शहंशाह का न्याय। सूरज ढलने में बस कुछ ही पल बाकी थे। बीरबल, कमाल खान और वो अनमोल पगड़ी नूर सल्तनत को लेकर शहंशाह अकबर के सामने पेश हुए। अकबर अपनी पगड़ी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कमाल खान की ओर देखकर कहा, तुम्हारी ये गुस्ताखी माफी के काबिल नहीं है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, फैसला करने से पहले क्या आप इस मुजरिम की कला का एक आखिरी नमूना देखना चाहेंगे? इसने आपके लिए ही एक विशेष प्रस्तुति तैयार की है। अकबर ने हैरानी से लेकिन इजाजत दे दी। कमाल खान ने कांपते हाथों से अपना मंच लगाया। इस बार उसकी कठपुतलियां एक गरीब, फरियादी किसान और एक अहंकारी सूबेदार की कहानी कह रही थी। कहानी दिखा रही थी कि कैसे किसान की आवाज राजा तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती है। ये कमाल खान की अपनी कहानी थी, जिसे उसने अपनी कला के माध्यम से बयां किया।
तमाशा खत्म हुआ। अकबर की आंखें नम थी। वे एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। वे समझ गए वे समझ गए कि ये चोरी नहीं, बल्कि एक हताश फरियाद थी। ये अपमान नहीं, बल्कि ध्यान खींचने का एक तरीका था। उन्होंने कमाल खान से पूछा, तुम चाहते तो इस कीमती पगड़ी को बेचकर अमीर बन सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? कमाल खान ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, एक कलाकार अपनी कला बेचता है, अपनी जमीर और अपने मुल्क की इज्जत नहीं। ये सुनकर अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने उस भ्रष्ट सूबेदार की जांच के आदेश दिए और कमाल खान की जमीन उसे वापस लौटाने का वादा किया। फिर उन्होंने वो फैसला सुनाया जिसने इतिहास में उन्हें अकबर महान बना दिया। उन्होंने कहा, कमाल खान, तुमने शहंशाह की पगड़ी उड़ाकर कानून तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन तुमने अपनी कला से शहंशाह की आंखें भी खोली है और इसका इनाम भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी सजा यह है कि आज से तुम शाही कठपुतलीबाज के पद पर नियुक्त किए जाते हो और तुम्हारी तनख्वाह से हर महीने एक हिस्सा जुर्माने के तौर पर तब तक काटा जाएगा जब तक तुम्हारी छीनी हुई जमीन का पूरा मूल्य चुकता नहीं हो जाता। और तुम्हारा इनाम यह है कि तुम अपनी कला का इस्तेमाल सल्तनत की कहानियों, उसके न्याय और उसकी अच्छाइयों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए करोगे। ये एक ऐसा न्याय था जहां सजा में भी सम्मान था और इनाम में जिम्मेदारी। अध्याय 7, एक नई सुबह। उस दिन के बाद कमाल खान मुगल दरबार का एक सम्मानित कलाकार बन गया और शहंशाह अकबर ने यह सुनिश्चित करने के लिए नए नियम बनाए कि सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी की आवाज भी बिना किसी रोकटोक के उन तक पहुंच सके। नूर सल्तनत पगड़ी वापस शहंशाह के सिर पर थी और इस बार उसकी चमक पहले से भी ज्यादा थी, क्योंकि अब उसमें न्याय और करुणा का एक नया हीरा भी जड़ गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, अकबर की उड़ती पगड़ी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्याएं सबसे सरल तरीकों से हल होती है और एक सच्चा शासक वह है जो सजा देने से पहले अपराध के पीछे की वजह को समझता है। आपको यह बिल्कुल नया और रोमांचक एपिसोड कैसा लगा? बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के न्याय के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना न भूलें और इसे अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। और हां, अगर आप प्रिया हिंदी कहानी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उस घंटी वाले आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई, वायरल और मजेदार कहानी सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बीरबल और खोई हुई हंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल प्रिया हिंदी कहानी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकबर और बीरबल की कहानियों के खजाने से एक ऐसा अनमोल मोती, एक ऐसा अनसुना किस्सा जो न सिर्फ आपको गुदगुदाएगा बल्कि आपकी आत्मा को छू जाएगा। ये कहानी है उस समय की जब पूरे आगरा शहर और मुगल सल्तनत पर एक अजीब सी उदासी का साया छा गया था, क्योंकि शहंशाह अकबर ने हंसना छोड़ दिया था। ये कहानी है बीरबल और खोई हुई हंसी की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिलचस्प और दिल को छू लेने वाला नया एपिसोड। अध्याय 1, आगरा पर छाया उदासी का साया। आगरा, मुगल सल्तनत की धड़कन, अपनी पूरी शानो शौकत के बावजूद खामोश था। यमुना के किनारे खड़ा भव्य किला सूरज की रोशनी में नहा तो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा में अंधेरा था। शहर के सबसे व्यस्त मीना बाजार में भी वो रौनक नहीं थी। कारीगरों के हथौड़ों में वो संगीत नहीं था। व्यापारियों की आवाज में वो उत्साह नहीं था। बच्चे गलियों में खेलते तो थे, पर उनके कहकहों में वो खिलखिलाहट गुम थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने पूरे शहर की खुशी सोख ली हो।
इस अजीब और भारी खामोशी का स्रोत कोई और नहीं बल्कि खुद शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे। पिछले कई हफ्तों से शहंशाह अकबर ने हंसना तो दूर, मुस्कुराना तक छोड़ दिया था। वे अपने तख्ते ताउस पर किसी पत्थर की मूरत की तरह बैठते, चेहरे पर एक गहरी अनबुझ उदासी लिए। उनकी आंखें, जो कभी तेज और जिज्ञासा से चमकती थी, अब खाली और निर्जीव सी लगती थी। सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होती, लेकिन अकबर बस सिर हिला देते, उनकी आवाज में कोई भाव नहीं होता था। शहंशाह की ये उदासी एक संक्रामक बीमारी की तरह पूरे महल और फिर पूरे शहर में फैल गई थी। जिस शहंशाह के जोरदार ठहाके से दीवान आम की दीवारें गूंज उठती थी, उनकी खामोशी अब उन्हीं दीवारों में चुभ रही थी। सल्तनत का कामकाज धीमा पड़ गया था। दरबारी सहमस में रहते थे और रानियां चिंतित थी। इस उदासी को तोड़ने की हर संभव कोशिश की जा चुकी थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से बेहतरीन मस्खरों और भांडों को बुलाया गया, जिन्होंने अपने सबसे गुदगुदाने वाले करतब दिखाए। लेकिन अकबर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। देश के सबसे नामी संगीतकारों ने अपनी सबसे मधुर धुनें बजाई, शायरों ने सबसे खूबसूरत गजलें पढ़ी, लेकिन सब व्यर्थ। शहंशाह बस एक खाली हाथ के इशारे से सबको विदा कर देते। उनके पसंदीदा पकवानों से भरी थालियां वैसी की वैसी वापस चली जाती। दरबार के नवरत्न भी इस स्थिति से बेहद परेशान थे। मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम जैसे दरबारी, जो मन ही मन बीरबल से जलते थे, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अजीबोगरीब और खर्चीले उपाय सुझाए। किसी ने कहा कि शहंशाह को सोने के पानी से नहलाना चाहिए, तो किसी ने दूर देश से जादुई पक्षी लाने की सलाह दी जो हंसना सिखाते हैं। ये सारी कोशिशें न केवल नाकाम हुई, बल्कि उन्होंने शहंशाह के चिड़चिड़ेपन को और बढ़ा दिया। महल का हर कोना, आगरा का हर कूचा बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर शहंशाह की हंसी कहाँ खो गई? अध्याय 2, बीरबल की असंभव चुनौती। ठीक इसी समय बीरबल एक महत्वपूर्ण राजनयिक मिशन से वापस आगरा लौटे। शहर की सीमाओं में प्रवेश करते ही उन्हें उस अनकही उदासी का एहसास हो गया। जब वे किले में पहुंचे और शहंशाह को उस अवस्था में देखा, तो वे स्तब्ध रह गए। ये उनके शहंशाह नहीं थे, ये तो बस एक जिंदा परछाई थे। बीरबल ने किसी भांड या मसखरे की तरह तुरंत कोई करतब दिखाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अगले कुछ दिनों तक चुपचाप सब कुछ देखा। उन्होंने देखा कि अकबर की उदासी सिर्फ एक खराब मिजाज नहीं थी, ये एक गहरी, आत्मा को कुचल देने वाली पीड़ा थी। एक ऐसा दर्द जिसका स्रोत किसी को नहीं पता था। उन्होंने शाही हकीमों से बात की, जिन्होंने बताया कि शहंशाह शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे। उन्होंने मुख्य रानी रुकया बेगम से परामर्श किया, लेकिन वे भी इस बदलाव का कारण नहीं जानती थी। किसी को नहीं पता था कि यह सब कब और क्यों शुरू हुआ। जब हर रास्ता बंद नजर आया, तो बीरबल ने फैसला किया कि अब कुछ असाधारण करना ही होगा। अगले दिन जब दरबार लगा हुआ था और वही बोझिल खामोशी छाई थी, बीरबल अपनी जगह से उठे। सबके चेहरे पर निराशा और नाउम्मीदी थी। बीरबल धीरे धीरे चलकर सिंहासन के पास पहुंचे, अदब से 3 बार झुके और फिर एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे दरबार में सनसनी फैला दी। आलम पनाह, जहां पनाह, मैं आपका ये नाचीज सेवक आज इस भरे दरबार में ये प्रण लेता हूं कि ठीक 7 दिनों के भीतर मैं आपकी खोई हुई हंसी वापस लेकर आऊंगा। यदि मैं इसमें असफल रहा, तो मैं न सिर्फ इस दरबार को, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए आगरा को छोड़कर स्वनिर्वासित हो जाऊंगा। दरबार में पिन गिरने जैसी शांति छा गई। हर कोई हैरान था। ये कैसी असंभव चुनौती थी? जिस गुत्थी को कोई हफ्तों में नहीं सुलझा सका, उसे बीरबल 7 दिनों में कैसे सुलझा सकते थे? बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों, खासकर मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा
कि बीरबल ने आखिरकार अपनी ही बर्बादी का फरमान लिख दिया है। 7 दिन, ये तो नामुमकिन था। हफ्तों में पहली बार शहंशाह अकबर ने अपनी नजरें उठाकर सीधे बीरबल की आंखों में देखा। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन एक अनकही चुनौती जरूर थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस बहुत धीरे से अपना सिर हिला दिया, मानो कह रहे हो तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। और इस तरह समय की रेत बीरबल के खिलाफ बहने लगी। 7 दिन और दांव पर लगी थी बीरबल की अपनी प्रतिष्ठा और उनका भविष्य। अध्याय 3, उदासी के स्रोत की खोज। बीरबल ने अपना काम मसखरों या संगीतकारों को बुलाकर शुरू नहीं किया। वे जानते थे कि बाहरी शोर उस गहरी खामोशी को नहीं तोड़ सकता जो शहंशाह के मन में थी। उन्होंने एक जासूस की तरह अपनी शांत जांच शुरू की। पहले 2 दिन वे बस शहंशाह के साथ रहे। वे कोई चुटकुला नहीं सुनाते, कोई मजेदार किस्सा नहीं कहते। वे बस उनके साथ बैठते, सल्तनत के सूखे और नीरस मामलों पर चर्चा करते, उनके साथ शतरंज खेलते जिसे अकबर बिना किसी रुचि के खेलते। बीरबल असल में एक सुराग की तलाश में थे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, एक ऐसा धागा जिसे पकड़कर वे उदासी की जड़ तक पहुंच सकें। तीसरे दिन की शाम को उन्हें वो सुराग मिला। वे शहंशाह के साथ शाही बाग में टहल रहे थे। बाग में खामोशी थी। तभी महल की दीवारों के पार किसी आम मोहल्ले से एक छोटे बच्चे की खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। बस एक पल के लिए अकबर का चेहरा बदला। उनकी पत्थर जैसी आंखों में एक गहरे दर्द की लहर दौड़ी और फिर तुरंत गायब हो गई। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया। यह प्रतिक्रिया इतनी सूक्ष्म थी कि शायद ही किसी और ने ध्यान दिया होता, लेकिन बीरबल की पारखी नजरों से ये बच नहीं सकी। वे समझ गए, समस्या हंसी से नहीं थी, समस्या एक बच्चे की हंसी से थी। यही वो चाबी थी जो उदासी के ताले को खोल सकती थी। अब बीरबल की जांच ने एक नई दिशा ले ली। उन्होंने अपना ध्यान बच्चों पर केंद्रित किया। वे शाही मदरसे में गए, शहर के यतीम खानों का दौरा किया और आम लोगों से उनके बच्चों के बारे में बात की। अपनी जांच के दौरान उन्हें लगभग 1-1.5 महीने पहले घटी एक दुखद घटना के बारे में पता चला। यमुना नदी में एक नाव जो कई परिवारों को लेकर जा रही थी, एक अप्रत्याशित तूफान में पलट गई थी। ये एक भयानक हादसा था जिसमें कई जानें गई थी और मरने वालों में बहुत से मासूम बच्चे भी थे। बीरबल ने तुरंत उस हादसे की तारीख का मिलान शहंशाह की उदासी शुरू होने की तारीख से किया। दोनों तारीखें बिल्कुल मेल खाती थी, लेकिन एक सवाल अभी भी था। शहंशाह दयालु थे, लेकिन वे ऐसे हादसों के बारे में सुनते रहते थे। इस एक हादसे ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से इतना गहरा सदमा क्यों दिया? जरूर कोई व्यक्तिगत जुड़ाव था, एक ऐसा राज जो शहंशाह ने अपने सीने में दफन कर रखा था। अध्याय 4, रहीम और जोया की कहानी। बीरबल ने अपने गुप्तचरों का जाल बिछाया और उस नाव हादसे में मारे गए लोगों की सूची की गहराई से छानबीन शुरू की। सूची में सैकड़ों नाम थे, लेकिन एक नाम पर आकर बीरबल की नजरें टिक गई, रहीम, एक मामूली खिलौने बनाने वाला। ये नाम बीरबल को कुछ याद दिला रहा था। रहीम आगरा में अपने अद्भुत लकड़ी के खिलौनों, खासकर अपने हंसने वाले कठपुतलों के लिए मशहूर था। उसके खिलौने इतने जीवंत होते थे कि लगता था मानो उनमें जान हो। अब बीरबल ने अपनी जांच रहीम पर केंद्रित कर दी, और जो राज सामने आया उसने बीरबल को भी झकझोर कर रख दिया। शहंशाह अकबर आम आदमी का भेष धरकर अक्सर रात के अंधेरे में आगरा की तंग गलियों में घूमने निकलते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात रहीम से हुई थी। शहंशाह रहीम की कला और उसके जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित थे। रहीम का मानना था कि एक बच्चे की हंसी दुनिया की सबसे पवित्र और अनमोल ध्वनि है, और उसका जीवन का एकमात्र मकसद ऐसी चीजें बनाना है जो इस हंसी को पैदा कर सके। वो सिर्फ एक खिलौने वाला नहीं था,
वो खुशियां गढ़ने वाला एक कारीगर था। धीरे धीरे शहशाहेंद और उस गरीब खिलौने वाले के बीच एक अनोखी और गुप्त दोस्ती पनप गई थी। रहीम की एक छोटी सी बेटी थी, जोया, एक चंचल, शरारती और प्यारी सी बच्ची जिसकी हंसी में मानो शहद घुला हो। शहंशाह अकबर, जिन्होंने अपने कई बच्चों को बचपन में ही खो दिया था, जोया में एक खास अपनापन महसूस करते थे। वे अक्सर रहीम की छोटी सी दुकान पर जाते, जमीन पर बैठकर जोया के साथ खेलते और उसकी मासूम बातों और खिलखिलाहट में वो सच्ची, निश्चल खुशी पाते थे जो उन्हें अपने भव्य दरबार में कभी नसीब नहीं हुई। और उस मनहूस दिन उस नाव पर रहीम और उसकी नन्ही जोया भी सवार थे। दोनों ही उस हादसे में बह गए। अकबर को यह खबर निजी तौर पर मिली थी और वे पूरी तरह टूट गए थे। वे खुद को जिम्मेदार महसूस कर रहे थे। वे सोचते थे कि अगर उन्होंने रहीम को धन दौलत और एक बड़ा घर दिया होता तो उसे उस भीड़ भरी नाव में सफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जोया की हंसी के साथ साथ शहंशाह की अपनी हंसी भी यमुना की लहरों में कहीं खो गई थी। उनका दुख इतना गहरा और निजी था कि वे इसे किसी से बांट नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी एक शहंशाह की छवि टूट जाती, उनकी कमजोरी दुनिया के सामने आ जाती। उन्होंने एक दोस्त ही नहीं खोया था, बल्कि उस मासूमियत और सच्ची खुशी के प्रतीक को खो दिया था जिसे वे गुप्त रूप से जीते थे। अध्याय 5, बीरबल की अद्भुत योजना। अब बीरबल के सामने पूरी तस्वीर साफ थी। समस्या हंसी की कमी नहीं थी, बल्कि असनीय दुख और अपराध बोध की अधिकता थी। शहंशाह को चुटकुलों से हंसाने की कोशिश करना एक गहरे घाव पर मरहम लगाने जैसा होता। हंसी को जबरदस्ती पैदा नहीं करना था, उसे फिर से खोजना था। बीरबल सीधे शहंशाह के पास जाकर सच बताने की गलती नहीं कर सकते थे। इससे शहंशाह का दुख और भी गहरा हो सकता था। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो किसी दवा की तरह काम करने वाली थी। पहला कदम, खिलौना बनाने वालों की सभा। बीरबल ने आगरा के सभी खिलौना बनाने वाले कारीगरों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें रहीम की कहानी सुनाई, शहंशाह का नाम लिए बिना, और उसके विश्वास के बारे में बताया। उन्होंने 7वें दिन महल के आंगन में एक प्रतियोगिता की घोषणा की। एक ऐसा खिलौना बनाना जो एक बच्चे की हंसी की आत्मा को सबसे अच्छे से दर्शाता हो। विजेता को शाही खिलौने वाला की उपाधि और भारी इनाम दिया जाएगा। दूसरा कदम, बाल महोत्सव। बीरबल ने घोषणा की कि यह प्रतियोगिता एक भव्य बाल महोत्सव का हिस्सा होगी। उन्होंने आगरा भर के बच्चों, विशेषकर यतीम खानों के बच्चों को महल में आमंत्रित किया। उनके लिए मिठाइयों, झूलों और खेलों का इंतजाम किया गया। तीसरा कदम, खाली मंच। महोत्सव के लिए की जा रही तैयारियों के बीच बीरबल ने आंगन के केंद्र में एक छोटा, सादा सा मंच बनाने का आदेश दिया। उस मंच पर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक छोटी सी, खूबसूरती से तराशी गई लकड़ी की स्टूल के। ये बीरबल के उस नाटक का मंच था जिसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पात्र खुद शहंशाह अकबर थे। अध्याय 6, उत्सव का दिन और अंतिम क्षण। 7वां और आखिरी दिन आ पहुंचा। बीरबल का भविष्य दांव पर था। महल का विशाल आंगन बच्चों की चहक और खिलखिलाहट से गूंज रहा था। यह पिछले कई हफ्तों की उदास खामोशी के बिल्कुल विपरीत था। शहंशाह को इस आधिकारिक आयोजन में शामिल होना ही पड़ा। वे अपने झरोखे से नीचे का नजारा देख रहे थे। उनका चेहरा अभी भी किसी पत्थर की तरह भावहीन था, लेकिन उनकी आंखें उन हंसते खेलते बच्चों पर टिकी हुई थी। खिलौना बनाने वालों ने एक से बढ़कर एक अद्भुत खिलौने पेश किए। कोई चाबी से चलने वाला नाचता हुआ मोर था, तो कोई हवा में कलाबाजी खाता बंदर। बच्चे हर खिलौने पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन शहंशाह पर कोई असर नहीं हुआ। प्रतियोगिता समाप्त हुई। मुल्ला दो प्याजा ने अपने पास बैठे मंत्री के कान में फुसफुसाया, इसका समय खत्म हुआ, ये हार गया। तभी बीरबल उस खाली मंच पर चढ़े।
सारी भीड़ और झरोखे में बैठे शहंशाह सब उन्हें देखने लगे। बीरबल ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गहराई थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। वे भीड़ से बात कर रहे थे, लेकिन उनके शब्द शहंशाह के लिए थे। आज हम यहां बच्चों और उस खुशी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो वे हमारे जीवन में लाते हैं। हमारे शहर में एक महान कारीगर था। उसका नाम रहीम था। वो मानता था कि हंसी एक ऐसा तोहफा है जिसे हमेशा बांटना चाहिए। आज वो और उसकी प्यारी बेटी जोया हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा यहीं है। रहीम ने हमें सिखाया कि जब हम अपनी एक हंसी खो देते हैं तो उसे वापस पाने का सबसे अच्छा तरीका कोई नई हंसी बनाना नहीं है, बल्कि किसी और की हंसी में हिस्सा बंटाना है। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, एक छोटी सी अनाथ बच्ची जिसकी उम्र जोया जितनी ही रही होगी, धीरे धीरे मंच पर चढ़ी। वो बहुत सहमी हुई थी। उसके हाथ में एक सादा, थोड़ा टूटा हुआ लकड़ी का कठपुतला था, जिसे बीरबल ने रहीम की वीरान दुकान से ढूंढ निकाला था। उस बच्ची ने ऊपर शहंशाह के झरोखे की ओर देखा और अपनी मासूम, कांपती हुई आवाज में कहा, बादशाह सलामत, ये जोया का है। वो चाहती कि आप इसे हंसते हुए देखें। और फिर उसने उस कठपुतले के धागे खींचे। कठपुतले का लकड़ी का मुंह खुला और बंद हुआ, एक खामोश, खुशहाल हंसी में। अकबर उस बच्ची और उस जाने पहचाने कठपुतले को देखते रह गए। जोया की याद, उसकी खिलखिलाहट की गूंज, अपने दोस्त रहीम के साथ बिताए पल, सब एक साथ उनकी आंखों के सामने घूम गए। उनके दुख का बांध, जिसे उन्होंने इतने हफ्तों से जबरदस्ती रोक रखा था, आखिरकार टूट गया। उनकी आंख से एक आंसू लुढ़का, फिर दूसरा। आंसुओं की धारा बह निकली और फिर उन सिसकियों के बीच से एक आवाज निकली, एक छोटी, दबी हुई सी हंसी। वो हंसी धीरे धीरे बढ़ी, आंसुओं के साथ मिली हुई, एक ऐसी हंसी जो दुख और दर्द से आजाद हो रही थी। वो किसी चुटकुले पर नहीं हंस रहे थे, वो उस खुशी की याद में हंस रहे थे जिसे वे हमेशा के लिए खोया हुआ मान बैठे थे। अध्याय 7, लौट आई हंसी। पूरा दरबार, पूरा आंगन खामोशी से ये भावुक दृश्य देख रहा था। शहंशाह की हंसी, भले ही उसमें आंसुओं की नमी थी, पर वो सच्ची थी। उस एक हंसी ने आगरा पर हफ्तों से छाए उदासी के काले बादलों को एक पल में छान दिया। उस शाम अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल को रहीम और जोया की पूरी कहानी और अपने गहरे अपराध बोध के बारे में बताया। तुमने सिर्फ मेरी हंसी नहीं लौटाई, बीरबल, शहंशाह ने भावुक आवाज में कहा। तुमने मुझे मेरा दुख स्वीकार करने की हिम्मत दी है। तुमने मुझे सिखाया कि एक शहंशाह को भी फिर से हंसने के लिए रोना पड़ता है। उस दिन के बाद अकबर ने रहीम और जोया के नाम पर एक शाही संस्था की स्थापना की, जो पूरे साम्राज्य के अनाथ बच्चों की भलाई और पढ़ाई के लिए काम करती थी। मंच पर आई उस छोटी बच्ची को शहंशाह ने खुद गोद ले लिया। शाही खिलौने वाला की उपाधि मरणोपरांत रहीम को दी गई। आगरा फिर से जीवंत हो उठा। शहंशाह के ठहाके अब दरबार में अक्सर सुनाई देते थे, लेकिन अब उनकी हंसी में एक नई गहराई थी, एक करुणा थी, और वो बुद्धिमानी थी जो केवल दुख ही सिखा सकता है। बीरबल ने अपनी चुनौती जीत ली थी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमानी चतुराई में नहीं, बल्कि इंसान के दिल को समझने में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, बीरबल और खोई हुई हंसी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि दुख और खुशी जीवन के दो पहलू हैं, और कभी कभी रोना दोबारा खुलकर हंसने के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको ये बिल्कुल नई और दिल को छू लेने वाली कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना न भूलें, और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ खूब शेयर करें। और हां, अगर आप प्रिया हिंदी कहानी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई, वायरल और मजेदार कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। अकबर का रहस्यमयी ताज। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रिया हिंदी कहानी में। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इतिहास के सुनहरे पन्नों से निकली एक ऐसी अनसुनी और रोमांचक दास्तान जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है शहंशाह अकबर के उस ताज की जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में तो नहीं मिलता, लेकिन जिसके रहस्य आज भी आगरा के पुराने किलों की दीवारों में गूंजते हैं। ये कहानी है अकबर का रहस्यमयी ताज। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां रहस्य है, रोमांच है और है बीरबल की वो अद्भुत बुद्धिमानी जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। एक अफवाह की चिंगारी। आगरा की सुबह हमेशा की तरह ही राजसी थी। यमुना नदी के किनारे बना भव्य किला सूरज की पहली किरणों से सोने की तरह चमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवान-ए-खास में अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और सलाहकारों के साथ बैठे थे। राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अकबर का मन कहीं और ही था। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच और एक अनसुलझी पहेली का भाव साफ झलक रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से पूरे आगरा, बल्कि पूरे मुगल सल्तनत में एक अजीब सी अफवाह ने जोर पकड़ रखा था। एक ऐसे ताज की अफवाह जो न तो सोने का था, न हीरे जवाहरात का, लेकिन उसकी कीमत पूरी सल्तनत से भी बढ़कर थी। कहते थे कि यह ताज मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर को हिंदुस्तान की धरती ने स्वयं भेंट किया था। यह कोई साधारण ताज नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी ताज था। अफवाहों के अनुसार जो भी बादशाह उस ताज को धारण कर लेता, उसे 3 अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती। पहली, उसे अपनी प्रजा के मन की बात सुनने की शक्ति मिल जाती, जिससे वो एक आदर्श न्यायकर्ता बन सकता था। दूसरी, उसे भविष्य में आने वाले किसी भी बड़े संकट का पूर्वाभास हो जाता। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी, उसे अजेय होने का वरदान मिलता, यानी उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता था। यह भी कहा जाता था कि बाबर के बाद हुमायूं ने उसे संभाल कर रखा, लेकिन अपनी भटकती जिंदगी के कारण उन्होंने उसे एक ऐसी गुप्त जगह पर छिपा दिया जिसका राज सिर्फ एक पहेली में बंद था। वो पहेली पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल बादशाहों को मिलती रही, लेकिन आज तक कोई उसे सुलझा नहीं पाया था। अकबर, जो हमेशा से ज्ञान और रहस्य के भूखे थे, इस कहानी से अत्यंत प्रभावित थे। वे सोचते, क्या यह सच हो सकता है? अगर ऐसा ताज सच में है तो उसे ढूंढना ही होगा। सल्तनत की भलाई और सुरक्षा के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? दरबार में बैठे उनके नवरत्नों में से एक अबुल फजल, जो एक महान इतिहासकार थे, ने कहा, जहां पनाह, ये महज कहानियां हैं। बाबरनामा या किसी भी प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ में ऐसे किसी ताज का कोई जिक्र नहीं है। हमें इन बाजारू गप्पों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं एक और मंत्री, जो बीरबल की प्रतिष्ठा से जलते थे, खान-ए-जहां, बोले, लेकिन जहां पनाह, हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई तो होती ही है। क्या पता ये सच हो? अगर ये ताज हमारे दुश्मनों के हाथ लग गया तो? हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अकबर ने सबकी बातें सुनी और फिर अपनी नजरें उस शख्स पर टिका दी जिसकी राय उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, बीरबल। बीरबल शांत बैठे सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है इस रहस्यमयी ताज के बारे में? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलम पनाह, कहानियां अक्सर सच का लिबास पहनकर ही घूमती है। हो सकता है ये ताज सोने चांदी का न हो सकता है इसमें कोई जादुई शक्तियां न हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह ताज किसी और रूप में मौजूद हो, एक ऐसे रूप में जिसे केवल बुद्धि की आंखें ही देख सकती है।
बीरबल की इस रहस्यमयी बात ने अकबर की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। उन्होंने फैसला कर लिया, हम इस ताज को ढूंढेंगे। चाहे ये एक पहेली हो या एक हकीकत, हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे सफर की कहानी जो मुगल सल्तनत के इतिहास का एक अनकहा अध्याय बनने वाली थी। अध्याय 2, पहेली का पहला टुकड़ा। अकबर के हुक्म पर किले के सबसे पुराने और गुप्त तहखाने को खोला गया। इस तहखाने में मुगल खानदान की कई पीढ़ियों की निजी वस्तुएं और संदूक रखे थे, जिन्हें सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। धूल और जालों के बीच कई दिनों की खोज के बाद अकबर के हाथ एक पुराना नक्काशीदार संदूक लगा। उस पर बाबर का शाही चिन्ह बना हुआ था। बड़ी उम्मीदों के साथ जब संदूक को खोला गया तो उसमें कोई ताज नहीं था। उसके अंदर मखमल में लिपटा हुआ एक छोटा सा भोजपत्र था। उस भोजपत्र पर फारसी में एक पहेली लिखी थी। पहेली कुछ इस तरह थी, मैं वो ताज हूं जिसे पहना नहीं जाता, पर जिसके बिना बादशाह बादशाह नहीं कहलाता। मेरी चमक सूरज को भी शर्मा दे, पर अंधेरी रात में ही मेरा रास्ता नजर आए। 3 दरवाजों के पीछे है मेरा ठिकाना। पहला दरवाजा खोलेगा पानी का निशाना, जहां यमुना शीश झुकाए और इतिहास गाथा गाए। वही मिलेगा तुम्हें पहेली का सिरा अगला। पहेली पढ़कर सब सोच में पड़ गए। पानी का निशाना, जहां यमुना शीश झुकाए, इसका क्या मतलब हो सकता है? अकबर का रहस्यमयी ताज। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रिया हिंदी कहानी में। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इतिहास के सुनहरे पन्नों से निकली एक ऐसी अनसुनी और रोमांचक दास्तान जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है शहंशाह अकबर के उस ताज की, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में तो नहीं मिलता, लेकिन जिसके रहस्य आज भी आगरा के पुराने किलों की दीवारों में गूंजते हैं। ये कहानी है अकबर का रहस्यमयी ताज। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां रहस्य है, रोमांच है, और है बीरबल की वो अद्भुत बुद्धिमानी जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, एक अफवाह की चिंगारी। आगरा की सुबह हमेशा की तरह ही राजसी थी। यमुना नदी के किनारे बना भव्य किला सूरज की पहली किरणों से सोने की तरह चमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवान-ए-खास में अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और सलाहकारों के साथ बैठे थे। राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अकबर का मन कहीं और ही था। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच और एक अनसुलझी पहेली का भाव साफ झलक रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से पूरे आगरा, बल्कि पूरे मुगल सल्तनत में एक अजीब सी अफवाह ने जोर पकड़ रखा था। एक ऐसे ताज की अफवाह जो न तो सोने का था, न हीरे जवाहरात का, लेकिन उसकी कीमत पूरी सल्तनत से भी बढ़कर थी। कहते थे कि यह ताज मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर को हिंदुस्तान की धरती ने स्वयं भेंट किया था। यह कोई साधारण ताज नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी ताज था। अफवाहों के अनुसार जो भी बादशाह उस ताज को धारण कर लेता, उसे 3 अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती। पहली, उसे अपनी प्रजा के मन की बात सुनने की शक्ति मिल जाती, जिससे वो एक आदर्श न्यायकर्ता बन सकता था। दूसरी, उसे भविष्य में आने वाले किसी भी बड़े संकट का पूर्वाभास हो जाता। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी, उसे अजेय होने का वरदान मिलता, यानी उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता था। यह भी कहा जाता था कि बाबर के बाद हुमायूं ने उसे संभाल कर रखा, लेकिन अपनी भटकती जिंदगी के कारण उन्होंने उसे एक ऐसी गुप्त जगह पर छिपा दिया, जिसका राज सिर्फ एक पहेली में बंद था। वो पहेली पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल बादशाहों को मिलती रही, लेकिन आज तक कोई उसे सुलझा नहीं पाया था। अकबर, जो हमेशा से ज्ञान और रहस्य के भूखे थे, इस कहानी से अत्यंत प्रभावित थे। वे सोचते, क्या यह सच हो सकता है? अगर ऐसा ताज सच में है,
तो उसे ढूंढना ही होगा। सल्तनत की भलाई और सुरक्षा के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। दरबार में बैठे उनके नवरत्नों में से एक अबुल फजल, जो एक महान इतिहासकार थे, ने कहा, जहां पनाह, ये महज कहानियां हैं। बाबरनामा या किसी भी प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ में ऐसे किसी ताज का कोई जिक्र नहीं है। हमें इन बाजारू गप्पों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं एक और मंत्री, जो बीरबल की प्रतिष्ठा से जलते थे, खाने झा, बोले, लेकिन जहां पनाह, हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई तो होती ही है। क्या पता ये सच हो। अगर ये ताज हमारे दुश्मनों के हाथ लग गया तो हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अकबर ने सबकी बातें सुनी और फिर अपनी नजरें उस शख्स पर टिका दी जिसकी राय उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, बीरबल। बीरबल शांत बैठे सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है इस रहस्यमयी ताज के बारे में? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलम पनाह, कहानियां अक्सर सच का लिबास पहनकर ही घूमती है। हो सकता है ये ताज सोने चांदी का न हो सकता है इसमें कोई जादुई शक्तियां न हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह ताज किसी और रूप में मौजूद हो, एक ऐसे रूप में जिसे केवल बुद्धि की आंखें ही देख सकती है। बीरबल की इस रहस्यमयी बात ने अकबर की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। उन्होंने फैसला कर लिया, हम इस ताज को ढूंढेंगे। चाहे ये एक पहेली हो या एक हकीकत, हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे सफर की कहानी जो मुगल सल्तनत के इतिहास का एक अनकहा अध्याय बनने वाली थी। अध्याय 2, पहेली का पहला टुकड़ा। अकबर के हुक्म पर किले के सबसे पुराने और गुप्त तहखाने को खोला गया। इस तहखाने में मुगल खानदान की कई पीढ़ियों की निजी वस्तुएं और संदूक रखे थे, जिन्हें सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। धूल और जालों के बीच कई दिनों की खोज के बाद अकबर के हाथ एक पुराना नक्काशीदार संदूक लगा। उस पर बाबर का शाही चिन्ह बना हुआ था। बड़ी उम्मीदों के साथ जब संदूक को खोला गया तो उसमें कोई ताज नहीं था। उसके अंदर मखमल में लिपटा हुआ एक छोटा सा भोजपत्र था। उस भोजपत्र पर फारसी में एक पहेली लिखी थी। पहेली कुछ इस तरह थी, मैं वो ताज हूं जिसे पहना नहीं जाता, पर जिसके बिना बादशाह नहीं कहलाता। मेरी चमक सूरज को भी शर्मा दे, पर अंधेरी रात में ही मेरा रास्ता नजर आए। 3 दरवाजों के पीछे है मेरा ठिकाना। पहला दरवाजा खोलेगा पानी का निशाना, जहां यमुना शीश झुकाए और इतिहास गाथा गाए। वही मिलेगा तुम्हें पहेली का सिरा अगला,